इसको संभाले, उम्मीदों की सुबह है, इसको अपना बना ले। दिन निकला रात ढली, जागो जागो सुबह हुई, निकली है रोशनी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ईद की छुट्टियों में भरपूर मजे किए होंगे, ढेर सारा गोश्त खाया होगा, लेकिन सारे मजे का टाइम भी स्पेंड किया होगा। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत चेहरे नजर आ रहे हैं। मुझे उम्मीद करती हूँ यहाँ पे बैठी होगा, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है हमारा सफर आपके साथ। आज भी मैं काफी दुल्हनों की तरह सजी हूँ आप लोगों के लिए, खास तौर पे क्योंकि आज का शो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने मॉर्निंग शो का, जिसका नाम है जागो जागो सुबह हुई। अच्छा जी, जागो जागो सुबह हुई। बहुत सारे हम जब सोच रहे थे कि क्या नाम रखना चाहिए अपने मॉर्निंग शो का, तो बहुत सारी चीजें हमने सोची कि ये नाम रख लेते, वो नाम रख लेते, ये नाम बड़ा कैची है, वो नाम बड़ा कैची है। लेकिन ये नाम हमने क्यों सोचा? एक तो ऑफ कोर्स हम सब जब नहीं उठ रहे होते हैं बचपन से, और अब हमारे जब बच्चे नहीं होते, जाओ एक तो ये वाला लिटरल मीनिंग। दूसरा मीनिंग जो कि एक बहुत ही डीप मीनिंग है, वो ये कि आई थिंक अब वक्त आ गया है, हम सबको बेदार हो जाना है, हम सबको उठ जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए, क्योंकि एक सुबह, एक उम्मीद की सुबह, एक नई किरण आ चुकी है। हर दिन की आगाज इसी तरीके से करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें एक और मौका दिया है अपनी गलतियों को सही करने के लिए, अपनी गलतियों को, अपने ऐबों को सुधारने के लिए, क्योंकि मौका इंसान को मिलता है, हम उसको अवेल करें या ना करें वो हमारे ऊपर है। तो मॉर्निंग शो का आगाज इसी नोट से करना चाहेंगे कि ये आप लोगों के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए एक नई सुबह, एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत है। अच्छा जी, जागो जागो सुबह हुई। बहुत सारे मॉर्निंग शोज होते हैं, मैंने भी किए हैं। क्या मुख्तलिफ होने वाला है? आप तमाम लोग जानते हैं कि कोशिश मेरी हमेशा यही होती है कि आप लोगों की जिंदगियों में कोई ना कोई बेहतरी लेकर आया जाए। आप लोगों के मसले मेरे मसले, आपकी परेशानी मेरी परेशानी, और जब मैं अपनी बात करती हूँ तो यहाँ पे मेरी पूरी टीम के हवाले से बात करती हूँ। कोशिश ये है कि इस मॉर्निंग शो से आप लोगों की जिंदगी में एक्चुअली कोई फर्क पड़े। अब वो क्या फर्क पड़ेगा? खुशी की सुबह हो, पॉजिटिव मॉर्निंग हो, सुबह सुबह जब आप टीवी खोलें तो आपके चेहरे में मुस्कुराहट आए, खुशी आए, डिप्रेशन में ना पड़ जाएं आप। लेकिन साथ साथ मुस्कुराहट के अलावा आपकी जिंदगी में हम और क्या लेकर आ सकते हैं? खुशियाँ कैसे आती हैं? खुशियाँ उस वक्त आती हैं अगर आपके जिंदगी के मसले मसाइल हल हो रहे हैं। और मसले मसाइल कैसे हल होंगे? अच्छा देखिए, मसले हर किसी की बहुत होती है, हर किसी का अपना एक सेट ऑफ रूल। हम जब दूसरे को देखते हैं हम बोलते हैं यार देखो कितना मुस्कुरा रहा है, कितना खुश इंसान है। खुशी आखिर है क्या? आज वो भी जाने। आपको जिंदगी में किस चीज से खुशी मिलती है मुझे जरूर बताइएगा। खुशी के हवाले से हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि खुशी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये मुझे लगता है कि खुशियाँ वो एक स्टेट ऑफ माइंड होती हैं, और उसमें कौन किस बात पे खुश हो जाए क्या पता। जनरली मैं अपनी यहाँ ऑडियंस से भी सवालात पूछूंगी, ढेर सारी। बताइए आप लोगों को किस चीज से ज्यादा खुशी मिलती है? मेरे नजदीक खुशी जो है वो जो एक स्टेट ऑफ माइंड, जैसे कि मैंने बताया है, एक दिमाग का वो स्टेट जिसपे आप कभी कभार फजूल बातों भी खुश हो जाते हैं, और कभी कभार आपके पास जिंदगी की हर चीज आ जाए तब भी आप खुश नहीं होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी दौलत हो, जरूरी नहीं है कि आपको कोई जबरदस्त नई गाड़ी मिल गई हो, घर मिल गया हो, नई नौकरी मिल गई हो, जरूरी नहीं है आपकी शादी हो गई हो, जरूरी नहीं है आपने कोई डिग्री हासिल कर ली हो, तो जरूरी नहीं है आपके पास जिंदगी की वो हर ख्वाहिश जो आपने कभी की हो मिल जाए तो आप खुश हो। कई ऐसे लोग भी देखे हैं जिसके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन की कोशिश भी करेंगे कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। और आज मैं अपने मॉर्निंग शो को अनफोल्ड करूंगी आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं आप लोगों की जिंदगी में क्या कुछ कंट्रीब्यूट करने जा रही हूँ। वी हैव अ पैनल, हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल होगा, हमारे साथ बैठेगा, आपको बताएंगे आने वाले हफ्तों में क्या क्या बेहतरी लेकर आया जा सकता है, आपके
क्या क्या सेगमेंट्स लेकर आएंगे जिससे आपकी जिंदगियों में बेहतरी आएगी। मेरे पास यहाँ ऑडियंस है, कोई सवाल और हमें बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं मॉर्निंग शो में। ये पाकिस्तान का एक वो मॉर्निंग शो बनने जा रहा है जो आपका होगा। तो अपनी डिमांड्स, अपनी फरमाइशें जरूर करें, कॉल करें, हमसे लाइव बात भी कर सकते हैं। मैं आज अपनी फर्स्ट ब्रेक में फेसबुक पे लाइव भी जाऊंगी ताकि आप लोगों से बात कर सकूं, और जब हम ऑफ एयर होते तो वो भी पता चले कि आखिर होता क्या है। जब बात करें, फीडबैक दे, कोशिश यही है कि आप लोगों को खूब एंटरटेन करें और साथ साथ इंफॉर्मेशन भी दे, साथ साथ आपकी जिंदगियों के मसलों को भी हल करें। मेहमान हैं मेरे साथ मौजूद बहुत सारे, और मिलवाऊंगी मैं आप लोगों को पहली अपनी एक ऐसी पैनलिस्ट मेंबर से जो कि हमारे साथ रोज मंडे मॉर्निंग आएंगी। रोज मंडे मॉर्निंग हमारे साथ आएंगी, मुझे यहाँ से वो नजर भी आ रही हैं, और बताऊंगी इस तरीके से कि वो करेंगी, वो क्या सेगमेंट लेकर आएंगी, वो सब उनसे आप खुद भी सवालात कर सकते। सब कुछ मैं अगर अभी बता दूंगी तो फिर क्या फायदा होगा। याद रखिएगा, हम आज के शो में अपनी जितनी मेहनत और जितनी काविशों के बाद ये प्रोग्राम आप तक लेकर आए हैं, उसके तमाम ब्लूपर्स बोले, मस्तियां बोले, बिहाइंड द सीन्स, वो सब कुछ दिखाने वाले। तो बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत एंजॉय करेंगे आप। बहुत सारी, ढेर सारी तालियों में आप तमाम लोगों की let's welcome with us we have Fiza. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फिजा फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। वेलकम ऑन आवर सेट टुडे। अरे ये मेरा भी सेट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो मच कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। आज हम बहुत ज्यादा मजे की बातें करने वाले हैं शो के हवाले से, और हमारे शो में क्या नया है आप देखेंगे जरूर, आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा फिजा, क्या करने वाली है हमारे साथ वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन दिखाएंगे कब? अभी इसी वक्त। हम चलते हैं अपनी जगहों पे बैठने के लिए। आप आइए देखें फिजा का पैकेज। फिजा, और आज आपको मैं बताऊंगी ऐसी जगहों के बारे में जहां से आप सस्ते दामों चीजें खरीदकर अपने पैसे बचा सकते हैं। हर पीर सुबह सिर्फ A+ पर जागो जागो सुबह हुई में, क्योंकि मुझे आपको बचाना है भावताओं से। भावताओ, बहुत नाम भारी है वैसे फिजा, बहुत ज्यादा भारी है, लेकिन प्रोग्राम पे बहुत अच्छा होगा ये। हाँ, बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलेगी सारी खवातीन को। चलो खवातीन तो छा गई हैं भाई। एक तरफ फिजा जो हमें भावताओ बताने वाली हैं, किसके क्या रेट्स होने वाले हैं, हम किस तरह फायदा उठा सके। आई नो आप भी, लाइक बिलीव मी, मुझे कभी नहीं पता चलता है कि कब कहीं पे कोई सेल हो रही हो। तो फिजा प्लीज हमें इन चीजों के बारे में बता देना। जरूर जरूर। जब जाते हैं खरीदने के लिए उस वक्त सेल नहीं होती, और जब सेल पे जाते हैं तो इतना लेट हो जाते हैं कि वो अच्छा जितना आइटम होता है वो सब जा चुका होता है। तो जी हाँ, हमारे शो में आपको ये चीज मंडे की मॉर्निंग सुबह सुबह जरूर पता चलेगा। साथ ही हम सब की जिंदगियों में एक ऐसा मसला, खास तौर पर खवातीन, मर्दों को ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो मर्द है। हम खवातीन को क्यों इशू होता है, हम शादी नहीं होती, वरना बच्चों के बाद फिर मियाँ नहीं पूछेगा, हम अच्छी नहीं लगती, हमारा सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है, इनसिक्योर हो जाती हैं। तो अब आखिर ये मसला क्या है? कोई यहाँ गैस कर सकता है ये कौन सा मसला है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ? कोई किसी को बताना है तो हाथ उठा ले। किसी को नहीं पता, किसी के मसले नहीं है। हाय हाय, इनके तो कोई मसले नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप देख रहे हो और अगर आपके साथ कोई ऐसा इशू है तो आप जान गए होंगे, लड़कियों का एक बहुत बड़ा मसला है जिंदगी का, वो है फिटनेस। मोटी ना हो, खा सब ले हम। ऑफ कोर्स इंसान है, दिल चाहता है, क्यों फिजा, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही। दिल चाहता है, खाना तो है, लेकिन फिट भी रहे। कुछ ऐसा हो कि हम चावल खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, लेकिन पतले रहें। काश 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 लेकिन ऐसा हो सकता।
लेकिन ऐसा नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली। बहुत दिल मारना होता है और बड़ी मेहनत करनी होती है। सो लेट्स वेलकम आप लोगों की ढेर सारी तालियों में एक ऐसी शख्सियत जो हमारे साथ होंगे वंस अ वीक और हमें बताएंगे कि फिट कैसे रहना चाहिए। लेट्स वेलकम द ट्रेनर विद अस वी हैव वासिफ मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वासिफ, हमारी जिंदगी का ये बहुत बड़ा मसला, ये सबकी जिंदगी का मसला है, लेकिन हम इसको बहुत आसानी से टैकल कर लेंगे। हाँ, वो मैं हमें आपको बहुत nutrition के खर्चे साथ- भी नहीं करने हमें और खर्चे हमें नहीं ज्यादा होंगे। मेहनत भी नहीं खर्चा बचाया करनी। जाएगा। देखिए, सबसे ज्यादा खर्चा होता है खाना खाने पे, ठीक है। हाँ, वैसे- बनाने पे तो लगा ही देते हैं लोग, लेकिन खाना खाना जो है ना वो बड़ा महंगा वो है। अच्छा, नहीं कोई ऐसी चीज आसानी से जिंदगी बताएंगे कि जितना आसान खाना खाना है और वेट चढ़ाना है उतनी ही आसानी से नीचे आ जाए। नहीं, उतना आसानी से तो नहीं होता। देखिए वेट पुट ऑन करना तो बहुत इजी होता है, अंदर गया और जाके स्टोर हो गया। बिल्कुल। लेकिन हमारी बॉडी जो है वो डिजाइन हुई है मूवमेंट के लिए। ठीक, तो जब हम मूवमेंट करेंगे तो वो स्टोर्ड कैलोरीज खत्म होना शुरू होगी। हम कैसे मूवमेंट करेंगे वो हम सीखेंगे। चले जबरदस्त, हम बिल्कुल सीखेंगे और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे एक पैकेज वासिफ का, तो आइए देखते हैं वो पैकेज। वासिफ, आई डोंट यू गो एंड हैव अ सीट। थैंक यू। मैं हूं मोहम्मद वासिफ और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी बॉडी को कैसे अपने बस में कर सकते हैं। क्योंकि जो आप चाहते हैं वो तो सिर्फ करने से होगा। हर मंगल की सुबह A+ पर जागो जागो सुबह हुई मैं। तो हर मंगल की सुबह वासिफ हमारे साथ होंगे। आज हम पूरे हफ्ते की पैनलिस्ट से आपको मिलवा ही इसी रहे ताकि आपको पता चल जाए कि आपको जो देखना है वो कब देख सकते हैं। वैसे तो आप हमें रोज देखिए, आप मिलना नहीं चाहेंगे मुझसे, तो रोज कॉल करें, हमसे बात करें, अपने मसले शेयर करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई इशू है जो कि फिटनेस रिलेटेड है और आपने मुझे पीर के रोज कॉल कर लिया, तो ये मत समझिएगा कि आपका जो मसला है वो हम वासिफ तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे। आपका जो मसला होगा हम वासिफ को कम्युनिकेट करेंगे और वासिफ विल गेट बैक टू अस बाय ऑन ट्यूसडे। अच्छा वासिफ, ये जितनी एक्सरसाइज रिजीम होती है एंड एवरीथिंग, पहले मुझे बताएं, हम बहुत सारे लोग बुक्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, नेट को फॉलो करते हैं और घर पे करने की भी कोशिश करते हैं, एंड देन दे गो थ्रू वेरी बैड सीरियस इंजरीज। असल में होता ये है कि देखें, हाफ नॉलेज तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है किसी के लिए भी। तो 100% एग्जीक्यूशन के लिए आपको देखें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज और स्कूल इसलिए खुले ताकि आप वहाँ पे जाके पढ़ें और टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जब भी आप कोई फिटनेस रिलेटेड चीज़ कर रहे होते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, उसमें कोच का कैरेक्टर बहुत मस्ट है। तो जब तक कि आप अपने कोच से लाइवली इंटरेक्शन नहीं रखेंगे, उसकी विजिलेंस नहीं होगी या उसके एडवाइस नहीं लेंगे, तो देयर इज़ अ चांस कि आपको इंजरी हो जाए या फिर आप गलत तरीके पे करना शुरू कर दें। अच्छा, तो अभी हम जब यहाँ पे सेट पे लोगों को चीजें बताएंगे और हमारे घर में जो लोग बैठ के देख रहे होंगे तो वो भी तो कॉपी ही कर रहे होंगे। अब वो आप देखें, बट हम तो लाइवली कनेक्टेड है ना। हाँ। वी कीप द क्यूरीज कि हम लोगों को बताते रहें, बिल्कुल जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको लाइवली उनको हम चेक करेंगे और क्यूरीज का रिस्पॉन्स भी करेंगे एग्जैक्टली उसी तरह। दैट्स फैंटास्टिक। एंड यू नो, एक YouTube से या किसी भी और जगह से वीडियोस या फिर लिटरेचर को सर्च करना वो एक आपकी अपनी चॉइस होती है, बट एक टीचर सजेस्ट कर सकता है कि आपके लिए सूटेबल क्या चीज़ है, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। वीडियो देख के तो शायद मुझे कोई एक्सरसाइज अच्छी लगे जो कि मेरे लिए सूटेबल ना हो, बट यू नीड टू जज दैट। वो आपको टीचर ही बताएगा कि क्या करना है। वासिफ, अब मर्दों के लिए एक्सरसाइज और औरतों के लिए एक्सरसाइज डिफरेंट होते होंगे ना? देखें, स्पोर्ट्स तो कोई भी डिफरेंट नहीं होता। ह्यूमन बॉडी बिल्कुल सेम डिज़ाइन की गई है और बॉडी मूवमेंट्स जो होती है, बायोमैकेनिक्स भी बिल्कुल सेम है, इसीलिए एक्सरसाइज भी बिल्कुल सेम ही होती हैं। बट क्योंकि इंटेंसिटी लेवल्स जो है वो वेरी करते हैं, यूजुअली फीमेल्स जो है वो स्पोर्ट्स में हमारे पास ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा प्रिविलेज प्रमोट नहीं किया जाता कि फीमेल भी जो है स्पोर्ट्स में जाएंगे, फिजिकली एक्टिव नहीं होती हैं। स्ट्रेंथ वाइज थोड़ा सा कमी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक्सरसाइज ऑलमोस्ट सेम होती है। बट हम कुछ एक्सरसाइज जो कि इनिशियली आप नहीं कर सकते हैं उसकी स्केलिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल पुशअप्स हैं, अगर
कोई भी बिगनिंग पे होता है वो पुशअप्स नहीं कर पाते, तो उसकी स्केलिंग किस तरह अपने मसल्स को एक्टिवेट करना है कि आप पुशअप करना शुरू करें। अच्छा ये सब छोड़ दे, बहुत टेक्निकल हो गए, मुझे सिर्फ एक बात बता दे, हम पतले कितने महीने में हो सकते हैं? I mean, बात नॉर्मल टू द पॉइंट आ जाए ना। देखिए अगर ये तो डिपेंड करता है कि पतला कितना होना है। सच के सिवा कुछ नहीं बताऊंगा, बता दें। नहीं देखिए पतला कितना होना ये डिपेंड करता है। वैसे पर मंथ मैं आपको बताऊं, हेल्दी वेट लॉस कितना है? 4 से 6 पाउंड तक हो सकता है, लेकिन हेल्दी वेट लॉस 3 to 4 पाउंड फैट लॉस है। ये पाउंड की बात हो रही है, यानी 2 से 3 किलो तक। बट 2 आई एम से 3 किलो सेइंग, देखो मैं कह रहा हूँ कि वेट लॉस नहीं, फैट लॉस। फैट लॉस, वेट कम करना ये कमाल नहीं है। देखिए आपकी बॉडी से वाटर कम हो जाए, मसल मास कम हो जाए, बोन डेंसिटी कम हो जाए, दैट इज रॉन्ग। बट हम एक्यूरेटली फैट मास को अगर कम करते हैं तो वो 2 पाउंड भी बहुत होता है, क्योंकि जो डिजास्टर वेट है जो कि आपके बॉडी के शेप को खराब कर रहा है वो बॉडी का फैट डिपॉजिट है। तो अगर आप फैट को कम कर लेते हैं तो वो अचीवमेंट है और वो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आता है। तो 2 पाउंड फैट इज लाइक समथिंग वेरी गुड। अच्छा अब ये फैट हम किस तरह मेजर कर सकते हैं, वो अपने आने वाले शोज में हम बहुत डिटेल में आप लोगों को जरूर बताएंगे और सिखाएंगे भी, ताकि यहाँ पे जितनी वो शक्लें नजर आ रही हैं जो बोल रही हैं कि वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो उसका जवाब भी हमें फौरन मिल जाए। अच्छा यहाँ पे फिजा है, बात है, मुझे एक बात बताएं, फिजा जैसी खवातीन जो कि बहुत माशाल्लाह एक्टिव होती हैं, इसी तरीके से हमारी माएँ जो घर पे होती है अपने बच्चों को पिक ड्रॉप करना, ये करना, किचन का काम, ब्ला ब्ला ब्ला, काम बहुत होता है हमारी जिंदगी में, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है इस बात का। तो क्या एक औरत अगर बहुत एक्टिव हो तो उसको भी एक्सरसाइज करना जरूरी है? देखिए मैं आपको बताऊं, एक्सरसाइज इज समथिंग कि आपकी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी डिजाइन ही मूवमेंट के लिए हुई है। राइट। अगर आप बॉडी को मूव नहीं करते हैं तो ना तो आपका मसल मास इंप्रूव होता है और ना ही बोन डेंसिटी इंप्रूव होती है। यानी जितनी सख्ती पड़ेगी बॉडी के ऊपर, जितना स्ट्रेस आएगा, उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी। अच्छा जो डेली काम हम कर रहे होते हैं वो तो एक बहुत माइनॉरिटी की हद तक जाता है। एक्सरसाइज समथिंग एक सर्टेन इंटेंसिटी तक आपको अपना हार्ट रेट या अपना ब्रीदिंग को ऊपर लेके जाना होता है। मतलब आप उस पेस के ऊपर उसको करें कि आपकी हार्ट कंडीशनिंग भी हो, फैट बर्निंग भी हो। अगर मैं बहुत फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज़ को अगर कंसिडर करते हैं कि कोई घर की सफाई कर रहा है, ठीक है, उसकी फंक्शनल मोबिलिटी हो रही है, मसल एक्टिवेट हो रहे हैं, बट टू लूज फैट यू नीड टू डू अ सर्टेन इंटेंसिटी। अगर मैं कहूँ कि इस एरिया की सफाई करनी है 10 मिनट में, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अगर मैं कहूँ कि 2 मिनट में करनी है तो उसकी स्पीड और थकावट एक अलग चीज होगी। तो दैट्स मेक द डिफरेंस कि उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है। अच्छा भाई ये तो बहुत ही जबरदस्त एक बात कही। तो अगर आप समझ रहे हैं कि आप 1 घंटा वॉक कर रहे हैं, अपने घर पे चक्कर लगा रहे हैं और इतने आराम आराम से टहल टहल के कर रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं इस बात से कि हमने आज के दिन की वॉक कर ली है, तो वो गलत बात है। आपका हार्ट रेट बढ़ना जरूरी है। तो इसीलिए ये जो एक उनका जो सेगमेंट का नाम रखा गया है वो एक बहुत सोच समझ के रखा गया है कि करने से होगा, बोलने से नहीं होगा। मुझ जैसे लोग जो हैं वो समझते हैं बोलने से पतले हो जाएंगे, लेकिन नहीं, अगर पतले होना है तो हमें बहुत मेहनत करनी होगी और करना होगा एक्सरसाइज। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कमिटमेंट कर लेते हैं लेकिन अच्छा वहां से इनिशिएटिव नहीं लेते। मैं करूंगा, मैं करूंगी। एक दिन आएगा इंशाअल्लाह, और कल क्यों, आज से क्यों नहीं, है ना? ऐसा होना चाहिए आज से। देखिए अब ये मसला ये है कि वासिफ जो है वो मेरे भी ट्रेनर हैं और मैं काफी छुट्टियां मार लेती हूँ और कभी गायब हो जाती हूँ, तो ये हमेशा मुझे ताने मारते हैं कि हाँ तुम तो बस बोलती हो, कमिट करती हो, फिर गायब हो जाती हो। तो अब तो वासिफ मेरे यहाँ सेट पे आ चुके हैं और हर हफ्ते आएंगे, और अगर मैंने छुट्टी की तो ये आपको बता देंगे। सही है ना? तो जब तक वो कहते हैं ना प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, ऐसे ही है ना? तो बस अब मैं प्रीच करना छोड़ दूंगी, प्रैक्टिस भी साथ साथ करूंगी। फिजा आप माशाल्लाह जाएंगी, भाव ताव करेंगी। भाव ताव के बारे में मुझे बताएं कि किसी भी औरत जो घर बैठी है उसके लिए भाव ताव और क्या लेकर आ रहा है, कैसे हमें एक्साइट करेगा? सायरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेजोरिटी जो हमारी खवातीन हैं वो उनको रेट्स नहीं मालूम, वो इस तरह करती हैं कि जहाँ पे शॉपिंग है कर ली, मैं खुद भी। लेकिन भाव ताव से हमें ये हेल्प मिलेगी कि हमें रेट्स के हवाले से पूरी। फिजा अगर आप माइंड ना करें, आई एम सॉरी, मुझे बोला गया इमीडिएटली ब्रेक पे जाना है, तो मुझे इमीडिएटली ब्रेक पे जाना है। वापस आएंगे, फिजा से मजीद बातें भी करेंगे कि भाव ताव सेगमेंट में और क्या होने वाला है, और भी हमारे पास कौन कौन लोग हैं पैनल में, हमारे पैनलिस्ट मेंबर्स होंगे। तो देखिए आप कहीं ना जाइए, यू कैन कॉल अस। मैं अभी फेसबुक लाइव भी जाने वाली हूँ, तो जल्दी जाए, नेट कनेक्ट करें। लेट्स क्विकली टेक अ ब्रेक एंड विल बी बैक वेरी सून। बहुत सारी तालियां। वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत
बहुत वेलकम आप दोनों, आप सब लोगों को। आपने देखा वासिफ ने क्या कुछ कार्रवाइयाँ की हैं आप टेक करते हुए। कैसा लगा आपको जब आपके पास ये लेकर आए और आपसे लाइन भी बुलवाई? और स्क्रिप्ट जो है ना जरा सा ऑर्डिनरी नहीं था। ऑर्डिनरी तो हमें नहीं आता, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं भाई। तालियां क्या तालियां मैं बताऊंगी बजाना। हाँ जी, वो कुछ वर्ड जो है ना वो बैठ नहीं रहे थे अलाइनमेंट में सारे। तो आपने अलाइनमेंट करवा दी? करवा दी, सब बैलेंस हो गया फाइनली। कितनी देर में हुआ ये बताएं? 20-25 मिनट लगे थे। हो गया? हाँ। आई एम ग्लैड। अच्छा वासिफ, बातें आपसे बहुत सारी करनी है मॉर्निंग शोज के बारे में, लेकिन फिजा भी आई एम श्योर वैसे मॉर्निंग शोज देखती है ना? यस। अच्छा, मॉर्निंग शोज जब देखती हैं तो मुझे थोड़ा बताएंगी आपके मॉर्निंग शोज में आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है जनरली? मुझे क्या अच्छा लगता है जब डिजाइनर्स वगैरह आती हैं, मुझे कपड़ों की मालूमात मिलती है कि फैशन में क्या इन है, उससे मुझे बहुत इंटरेस्ट है। यहाँ पे कितनी खवातीन ऐसी हैं जिनको फैशन रिलेटेड बड़ा मजा आता है सुनना। हाथ उठ चुके हैं यहाँ पे, ओए होए ऐसा ऐसा हर कोई घबरा के हाथ उठा रहा है। सही है, डन। तो फैशन ऑफ कोर्स इट्स इन, और फैशन के हवाले से ढेर सारी बात करेंगे। वैसे यहाँ पे वासिफ जो है आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ ट्रेनर नहीं है, ये मॉडल भी हैं और ये बहुत अच्छी अपनी मॉडलिंग करके तस्वीरें भी डाल रहे होते हैं इंटरनेट पे। तो आज हम बहुत सारी बातें बताएंगे आप लोगों को वासिफ के बारे में, लेकिन अब वक्त हुआ है एक ऐसी पैनलिस्ट मेंबर को बुलाने का जो कि आप सबकी फेवरेट है, हम सबकी फेवरेट है। वो जिस चैनल पे आती है हम कोशिश करते हैं कि वो रोक लें और देख लें उनको। उनकी मुस्कुराहट, उनकी हंसी, उनका कहका जो है वो तो बिल्कुल, मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई बात करने को इसके लिए आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर इट। लेकिन अगर मैं नाम लूंगी तो सब पहचान जाएंगी। हर वो शख्स जिसको शादी करानी होती है, जिसको रिश्ते लगवाने होते हैं, जिसको कोई प्रॉब्लम होती है, हर कोई इनका नाम जानता है। तो आप लोगों के और हमारे यहाँ पे जो गेस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, अब अभी तो गेस्ट कह सकती हूँ, मंडे से नहीं कहूंगी आप लोगों को। बहुत सारी तालियों में लेट्स वेलकम विद अस वी हैव मिसेस खान। The evergreen Mrs. Khan, please. आइए मिसेस खान, प्लीज बैठिए, हैव अ सीट। आज इधर आ जाइए। अच्छा जी, मिसेस खान के बारे में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इवन हम जो होस्ट होती हैं, हम जब भी आती हैं हम इनकी एसेसरीज देख रहे होते हैं, इनकी अंगूठियां देख रहे होते हैं, इनके कपड़े देख रहे होते हैं। स्टाइल तो एंड है यहाँ पे। तो मिसेस खान कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत एहसान है तुम्हारी। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप हमें ज्वाइन कर चुका है, आपने A+ हमारे साथ हर हफ्ते होंगी। आप किस दिन होंगी और आप क्या कुछ करने वाली होंगी आपके मुंह से सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले अपनी आवाम को, अपने लोगों को एक पैकेज दिखा दें आपका। जरूर। तो प्लीज प्ले द पैकेज। मैं हूं मिसेस खान और मैं आसमानों पर बनने वाले जोड़ों को दुनिया में मिलाने की कोशिश करती हूं। क्योंकि जब सही से सही मिल जाए तो कहते हैं बात बन जाए। हर बुध की सुबह सिर्फ A+ पर। जब सही से सही मिल जाए तो सही बात है, कहते हैं बात बन जाए। क्या बात है, ब्यूटिफुली सेड एंड ब्यूटिफुली डन। मिसेस खान, वी ऑल लव यू। मैं चाहती हूँ, हम बहुत दूर हो गए, आप मेरे नजदीक आ जाएं। ये आप लोग देख सकते हैं मिसेस खान की एक बहुत स्पेशल कुर्सी रखी है हमने। थैंक यू सो देखिए देखिए, बहुत स्पेशल है ना, डेकोरेट की है हमने इनकी कुर्सी। आप गेस कर सकते हैं क्यों? ताकि मैं सबको जज कर सकूं। शाही तख्त, हाँ, ताकि मैं सबको जज कर सकूं। अब सबसे बड़ी हूँ। क्या तो बात है। सब में नक्श तो निकालूंगी। अल्लाह अल्लाह, कुछ ना कुछ।
हाँ नहीं ठीक अब है। तो इस उम्र में ये पहुंचे हैं तो अब हमें अब सबको डांट भी पिटने वाली है, जज भी करने वाली है। अब क्या जज करने वाली है वो तभी आपको आने वाले हमारे जैसे जैसे शो अनफोल्ड होगा आपको पता चलेगा। यहाँ बहुत सारे गेम्स होने वाले हैं आप लोगों के साथ, और घर बैठे वो लोग जो अभी हमें देख रहे होंगे आप लोगों के साथ भी हम चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें बातें करें, पार्टिसिपेट करें। अभी थोड़ी देर पहले मैं फेसबुक लाइव पे भी गई थी, आप लोगों से बातचीत कर रही थी। हमें कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहें, कॉल करें, कमेंट करें, फीडबैक दें। हम चाहते हैं कि आपकी पार्टिसिपेशन इस शो में हो क्योंकि ये आपका शो है। मिसेस खान, ये हमने आपका भी पैकेज देखा, प्रोमो देखा, मुझे बताएं आप क्या मुख्तलिफ करेंगी हमारे मॉर्निंग शो में? मुख्तलिफ यही कर सकती हूँ कि आपको देखिए, एक औरत इस उम्र में पहुंचकर इफ शी इज एजुकेटेड तो उसमें काफी सेंस आ जाती है। उसने अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं अपनी लाइफ में। उड़ते हुए चिड़िया के पर गिन लेती हैं हम। टू सम एक्सटेंट यस, लेकिन आई टेल यू वन थिंग, यू आर ऑल्सो वाइज एंड विटी। यहाँ तालियां बनना चाहिए यार, तारीफ हो रही है मेरी। देखिए वासिफ, तो मैंने आपके साथ जो शोज सुन रहे हैं ना? किए हैं, बिल्कुल सुन रहा हूँ। जो मैंने शोज किए हैं, मैंने ये देखा है कि यू आर अ रियल वाइज गर्ल। आप में जो सेंस ऑफ ह्यूमर और सेंस है वो मैंने आम लड़कियों में, एंकर्स में नहीं देखा। थैंक यू मिसेस खान, आई लव यू। इसीलिए तो मैं हमारी इतनी अच्छी केमिस्ट्री बनती है। मैंने कहा मिसेस खान को होना जरूरी है हमारे साथ, क्योंकि मैं आप मुझे हर टॉपिक पे बुलाती रही, इट्स नॉट ओनली शादियाँ। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो हम भी ऐसे आदमी वर्सेटाइल किस्म के कि हम हर टॉपिक पे बात कर सकते बेशक, हैं। बिल्कुल। मिसेस खान, आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं और बहुत सारे माँ बाप का वालिदैन को एक बहुत बड़ा इशू होता है बच्चों की शादियों के हवाले से। बेटियां पैदा होते ही उनकी शादियों की टेंशन शुरू हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन आजकल जमाना इतना खराब हो गया है कि बेटों के लिए भी टेंशन होती है कि इनको अच्छी लड़की आए, क्योंकि लड़की आके घर बनाती है। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर खराब लड़की आए तो वो ही घर तितर बितर हो बने जाता है। बनाए घर को भी खराब बिगाड़ कर देते हैं। उस है। घर में बरकत चली जाती है। वो अपनी 2.5 इंच की मस्जिद अपने ही उस घर में जब बनाती है तो वो घर की रौनकें हैं, और वो घर में जो एक प्यार मोहब्बत और एक एक जगह खाना पकेगा, एक जगह सब बैठकर खाएंगे तो उसमें बहुत बरकत है। तो मिसेस उससे खान, मुझे- प्यार बढ़ता है। ये सब बिल्कुल चीजें सही। खत्म हो रही हैं। बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे आपके सेगमेंट में सिर्फ लोगों की बात पकी या लोगों की मैच मेकिंग नहीं होने वाली, एक्चुअली हम रिलेशनशिप्स पे काम करेंगे। बिल्कुल। और हम घर को रिश्तों कैसे बचाएंगे। बेहतर बनाएं। बिल्कुल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इट्स नॉट दैट टू मेक अ मैच, इट्स वेरी इजी टू मेक अ मैच, बिल्कुल। बट उसको आगे लेकर हाँ। चलना और लड़कियों को किस तरह चलना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। शादी कराना बहुत आसान है, शादी को निभाना बहुत मुश्किल है। और जब इस तरह हो कि आपके पास कोई, हम कहते हैं ना, जब भी हालात खराब हो रहे होते हैं, रिश्ते में कोई नोक झोंक ऐसी आ जाती है तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बन सकती है। वहाँ अगर कोई समझदार, कोई बड़ा आपको कुछ समझा देता है और आपके दिमाग में बैठ जाती है तो रिश्ते बच जाते हैं। और इसीलिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मिसेस खान, जो कि हर हफ्ते हमारे साथ आएंगी और वेडनेसडे वाले दिन आएंगी। यस। और एक छोटी सी बात बताऊं बेटा आपको कि अपने घर मत बिगाड़ो। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो हमारा माशरा जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता है, इसको मत ब्रेक करो। बाहर की तरफ मत देखो, बहुत मुश्किलें पड़ती हैं। अपना फैमिली सिस्टम ज्वाइन करो और वापस आओ, क्योंकि आप बहुत सी मुश्किलों से बच जाते हैं अगर एक फैमिली सिस्टम में रहे। अच्छा जी, हमारा ये जो मॉर्निंग शो करने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि कोई ऐसी बात की जाए, कोई ऐसी कहानी सुनाई जाए, ऐसे लोगों से मुलाकात कराई जाए जिससे आप लोगों का जिंदगी का जो माइंडसेट है, जो पर्सपेक्टिव है, वो बदले। यहाँ ये बताना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे पैनलिस्ट मेंबर्स भी होंगे जो कि अभी आपको बताएंगे कि वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग भी पहचानें कि एट द एंड ऑफ द डे आखिर हम हैं कौन। हम सब ये अवाम, हम एक किस्म के कंफ्यूजन के शिकार हो गए। हमें नहीं पता कि आखिर हम कौन हैं। वेस्ट को फॉलो करते हैं, फिर ईस्ट पे देखते हैं, समझ नहीं आता हमारा क्या कल्चर है, मूवीज में देखकर वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसा है कि हम अपने आप को पहचाने। यहाँ पे हमारे जितने गेस्ट मेंबर्स हैं इस पैनल में, जितने हमारे
हम सबको अपने नॉर्म्स में, अपने कल्चर के मुताबिक हम चीजों को लेकर चलें ताकि हम अपने आप को ना भूलें, क्योंकि आप सब जानते हैं ना, कौवा चला हंसी चाल, खुद की चाल भी भूल गया। हम सबको अपने आप को पहचाना और अपने आप को पहचानने के साथ जिंदगी में आगे कोई मेहमान नहीं होने वाला, ये सब इन सब का घर है, यहाँ पे ये सब आते हैं और आप सब लोगों का भी घर है ये। तो ये बताना चाहूंगी कि हमारे साथ अब जो आ रही है वो बताएंगी कि मकान को घर कैसे बनाते हैं। लेट्स वेलकम हम सब की और आप सबकी ढेर सारी तालियों में विद अस वी हैव मुफेरा। बहुत माशाल्लाह, बहुत ही प्रिटी लग रही हो फेरा। Not more than you, but तो फेरा आते ही फौरन ना बैठ गई बगैर। अच्छा। नहीं बैठ जाए, आप बैठ जाएं। कैसी आप, ठीक है? बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है। बहुत खूबसूरत सेट, बहुत प्यारे प्यारे लोग माशाल्लाह से। अच्छा, अब हम कितने हो गए? 1 2 3 4, ये चौथी आ चुकी है। अभी फिल्म बाकी है, तो मेरे दोस्त इंतजार। उफेरा क्या करने वाली हैं हमारे साथ, क्या बताने वाली हैं, ये मकान को घर कैसे बनाने वाली है। वैसे हम सब जानते हैं कि घर में जो रहते हैं, मकान में जो मकीन रहते हैं, उन्हीं से घर बनता है और घर वही होता है जहां आपके इतने प्यारे होते हैं। ये हमारा माशाल्लाह से एक महफिल जो जम रही है, यहाँ हमारे घर बन रहा है, हमारा एक कुंबा बनने जा रहा है, खानदान बनने जा रहा है। हम चाहेंगे आप सब भी हमारे इस महफिल में शामिल हो और चार लगाए हमारे इस महफिल में। उफेरा हमारे लिए कौन सा सेगमेंट लेकर आई है वो उफेरा से जरूर जानिए, लेकिन ऑफ कोर्स पहले उफेरा का एक पैकेज। आइए प्लीज दिखाएं। मैं हूँ उफेरा, आपको बताऊंगी कि कुछ ना होते हुए भी हम मकान को घर कैसे बना सकते हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ आप सभी बन सकती हैं सुघर से आनी। हर जुमरात की सुबह सिर्फ A+ पर जागो जागो सुबह हुई में। मिसेस खान इस बात को जरूर इंडोर्स करेंगी कि एक जमाना ये ऐसा भी था कि अगर लड़की को रोटी गोल बनानी नहीं आती थी तो उसकी शादी नहीं होती थी। हाँ, उससे पूछा जाता था खाना पकाना आता है, रोटी बनानी आती है। और अगर रोटी सही गोल नहीं बने चांद जैसी तो वो कहते थे पुहर है। देखिए मैं बताऊं, मुझे भी रोटी नहीं बनानी आती थी। मैंने खाना पकाना अपनी सास से ही सीखा था, लेकिन बहुत अच्छा सीखा था। डांट पिटी थी? हाँ, डांट पिटी थी? नहीं, वो क्रिटिसाइज जरूर करती थी, लेकिन हम उस बात को समझते थे, दिमाग में बिठाते थे। नेक्स्ट टाइम वी यूज्ड टू बी केयरफुल। चलें, इसमें मजीद भी बात करेंगे हम, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। उफेरा हमारे साथ होंगी, वो हमें सुगर से आनी कैसे बनाने वाली हैं वो जरूर जानेंगे। आपके पास कोई सवाल हो जरूर बताइएगा। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। स्टे ट्यून्ड। हर जुमरात की सुबह सिर्फ नहीं, गलत हो गया, हाथ पहले। जागो जागो सुबह हुई में, अटक गई मैं। हर जुमरात की सुबह बोलूं, हर जुमरात की सुबह सॉरी हर जुमरात की सुबह नहीं, गलत हो गया, सॉरी क्योंकि मैं जान सकती। ताली। देखा ब्लूपर देखा, क्या बात है उफेरा, कितना टाइम लगा? देखिए वासिफ ने तो 20 मिनट में किया, आपने कितने? 20 मिनट नहीं लगे बिल्कुल, एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे उसमें हम लोग की गॉसिप्स भी हो रही थी, बहुत मजा आया। इट वाज फर्स्ट टाइम विद द टीम and I enjoyed a lot. The people love, the people care. I'm glad. मुझे बताएं उफेरा, आप हमारे लिए क्या, हमें किस तरह, मुझे कैसे बना रही हैं सुगर, ये बताएं पहले। Saira, basically the segment is all about home management. सब कुछ जो है वो होम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। हम अगर अपने बुजुर्गों की तरफ जाएं तो मैं नहीं कहूँगी हर कोई अपने टाइम पर अपने ज़माने में सुघड़ रहा है, लेकिन अब जो ज़माना है हम नए ज़माने के लिहाज से अपने घर को कैसे सजाएं, अपने घर को कैसे मैनेज करें, उसमें किचन, लाउंज, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, होम डेकोर सेगमेंट्स, रीसाइक्लिंग, क्राफ्टिंग,
और घर में हमारी जो बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं जिनको हमने स्टोर किया हुआ होता है और एक टाइम आता है कि हम उसको हटा देते हैं ये सोच के कि यार इतने अरसे से रखा हुआ है, नॉट यूजलेस, थ्रो इट आउट। तो वो हमने किस तरह से यूज करना है। प्लस ये कि आजकल का जो ज़माना है, इतना कंपटीशन है, उसमें एक हाउसवाइफ को, एक माँ को, एक बीवी को, एक बहन को सपोर्टिव होना चाहिए अपने फैमिली में इकोनॉमिकल स्टेज पे। तो आप अपने घर के रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपने आप को बेस्ट सपोर्टर कैसे बना सकते हैं इकोनॉमिकल, तो वो भी हम अपने सेगमेंट में क्या बात है, जबरदस्त बात। यहाँ कितनी खवातीन ऐसी हैं जो कि सुघर बनना चाहती हैं, हाथ उठाएं। अच्छा दिखाएं जरा ऑडियंस की तरफ, जरा कैमरा दिखाएं। अच्छा, और आप में से कितनी ऑलरेडी सुघर है ये बता दें। अरे क्या बात है। मैं बताऊं, जब हम ये सेगमेंट करेंगे तो आप लोग भी आएंगे। कौन है सुघर बताएं। है ना, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आप किस मायनों में अपने आप को सुघड़ कह रही हैं? क्या है आप में खासियत? यहाँ इनके पास आई डोंट नो माइक है। हाँ, अच्छा एक मिनट, मैं माइक दूं? मैं माइक देती हूँ, प्लीज माइक भाग के चले जाए उनके पास। अच्छा, अगर हस्बैंड कह रहे हैं कि सुगर है बेगम, तो किस यानी मायनों में, यकीनन- किस तरह आप डिस्क्राइब करें जरा। चले चले करें। चले मैं बताता हूँ। बताएं। माशाल्लाह जब ये मेरे पास आई थी तो मैं मकसद बिल्कुल जीरो था। ठीक है, मकसद बच्चे तालीम मेरे बच्चों को इन्होंने दी। ठीक है, घर के पूरे माँ बाप की मकसद माँ बाप के साथ रही बिल्कुल तरीके से। घर में खाना वक्त पे देना, बच्चों की सुबह उठना। माशाल्लाह मेरे 2 बच्चों को हाफिज बनाया इन्होंने। माशाअल्लाह, ठीक है, माशाअल्लाह। और मकसद जब भी आते हैं वाली साहब आते हैं, वालदा होती हैं, बिल्कुल खाना वक्त पे बनाना। मकसद सुबह उठ जाना, नमाज हर चीज पढ़ना। बहुत तौर हाँ, तरीके से करती बिल्कुल हैं। तौर तरीके से करने वाली है मेरी मिसेस। क्या बात है। वो औरत जो बजट में रहे, हाँ, और बजट जो का भी बताओ। औरत अपने हाँ, बजट बजट। को लेकर खूबसूरती से चले, वो सुघड़ बिल्कुल है। बिल्कुल 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 बजट के In हिसाब से short, भी माशाल्लाह हमारे पास कुछ नहीं था। आज माशाल्लाह बहुत कुछ है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया। उसी में कमेटियां और डाल हाँ, के उसी में चीजें बिल्कुल बनाए। बिल्कुल बिल्कुल वही कमेटी भी डालती हैं ये, और माशाल्लाह बहुत सारे काम करती हैं, जिसकी वजह से मैं इनको खुद कहता हूँ कि बहुत अच्छी है। आइडियल बीवी है ना, जी, आइडियल बीवी है। जी आइडियल Ideal है, आइडियल भी कह सकते हैं, बिल्कुल वैसे नहीं है मैं, क्योंकि बिल्कुल आज़ाद एक आदमी हूँ, बच्चे की तरह बिल्कुल आज़ाद जिंदगी जीता माशाअल्लाह, हूँ। माशाल्लाह ये बिल्कुल एक बिल्कुल हाउस वाइफ और समझदार से अपनी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज आपका 10 किलो वजन वैसे बढ़ चुका होगा यकीनन, क्योंकि मियाँ जब तारीफ करते तो वैसे खून भी बढ़ जाता है, वजन भी बढ़ जाता है, सब वजन तो बहुत है इनका। आह, ये बासित भाई को कहूंगा इनको वाजिब भाई कम कर दे इनको। इनको कोई टिप्स वगैरह दे। थोड़ा सा झिझके आइडियल कहने में। हाँ। तो मेरे ख्याल से इसीलिए कह रहे थे वेट भी कम हो जाए तो बात बन फिर आइडियल हो जाएंगे। सही है, सही है। और भी आइडियल हो जाए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। उम्मीद पे दुनिया बासित भाई आप बताइएगा लास्ट में, ठीक है? जरूर जरूर जरूर, ठीक है। बिल्कुल। वाजिब भाई आपकी बहुत डिमांड है, मैंने आपको क्या कहा था, इसीलिए हमने सबसे पहले आपको बुलाया, आपको पता है ना। माशाल्लाह बिल्कुल शो, बिल्कुल फैमिली शो लग रहा है। अच्छा जी, अब ऑफकोर्स फिर आप एक तो ठीक है, आपने कहा आप इस तरह करने वाली हैं। अब साथ साथ हम घर की बात करते हैं, अगर हस्ती की बात करते हैं, तो कोई भी घर नामुकम्मल होता है अगर उसका किचन जो है वो ऑपरेशनल ना हो, या उसका किचन काम नहीं कर रहा हो, वो घर मुकम्मल ही नहीं होता है। वो एक सराहा रहता है जहाँ जाएं और सो जाएं। तो किचन से ही असल घर, सही कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल सही। सही कह रही हूँ, बिल्कुल। मैं कहा उनसे पूछ लेती हूँ ना, बिल्कुल उसकी किचन से ही होता है। तो बिल्कुल, और ये भी कहा जाता है, आप सब जानते हैं, हमेशा ये भी बोला जाता है कि द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। आदमी के दिल तक पहुंचने का रास्ता भी उसका पेट है। तो अब किचन का, अगर किचन की मैं बात करूं, तो किचन से मर्दों के लिए आप खाना नहीं बना रहे होते, बच्चों के लिए भी बना रहे होते, अपने लिए भी बना रहे होते, आपके वालिदैन अगर बूढ़े हैं उनके लिए भी बना रहे होते, और अलग अलग खाने बन रहे होते हैं। हमारे यहाँ एक अजीब सा माइंडसेट मैंने देखा है खाने को लेकर, खास तौर पे लोग चिढ़ते हैं खाना बनाना। खवातीन बोलती क्या हमसे चूल्हा हांडी करने के लिए पैदा हुए। लेकिन अगर आप ये समझ लें जिंदगी में कि खाने के बगैर कुछ नहीं है इस दुनिया में, अगर आप खाने को एज एन आर्ट ट्रीट करें, खाने को आप एक ऐसा कहते हैं ना, एक ऐसा एक्टिविटी ट्रीट करें जो आपको लगे कि घर वालों के लिए है, जहाँ कभी मर्द भी, आपके हस्बैंड्स भी आपका हाथ बटा रहे हों, आपके बच्चे भी आपका हाथ बटा रहे हो, बहन भाई भी साथ हो जाए, तो इसमें जो मजा है यकीन जाने वो किसी और चीज में नहीं है। तो मुलाकात करवाऊंगी आपको एक ऐसी हसीन शेफ से
जिनके हाथ में तो जायका है ही है, और उनकी पर्सनालिटी इस शेफ गिरी पे 4 चांद लगा देती है, बिकॉज माशाअल्लाह से वो इतने मजेदार तरीके से खाने बनाती हैं और इतनी हबली बबली हैं। लेट्स वेलकम आप सबकी ढेर सारी तालियों में, विद अस वी हैव द वन एंड ओनली द गॉर्जियस शेफ मदिया। खैर मुबारक, खैर मुबारक। बिल्कुल ठीक। आपकी ईद कैसे गुजरी? मैं तो जरूर बोलूंगी बहुत काम में गई होगी, गुजरी होगी। हाँ, है ना? वो सुबह सुबह वही जो सब होता है कि अब बस हो गई है कुर्बानी, अब कलेजियां आ गई हैं और शुरू हो जाए बनाने। तो बेचारी ये शेफ बेचारों के लिए हर वक्त, हर इवेंट पे, हर ओकेजन पे इनकी बड़ी मेहनत मजदूरी होती है। मजे की बात पता है क्या है? हाँ। मुझे कभी भी तकलीफ नहीं होती है, मैं फौरन से उठती हूँ खुद ही, नहीं मम्मा मुझे शीर खुरमा बनाना है। मीठा कौन बनाएगा? शौक। इनको देखकर लगता है ये किचन में जाती होंगी। देखें जरा, अगर अब ये जा सकती हैं और खुशी खुशी जा सकती हैं, तो आई एम श्योर हमें भी ये माइंडसेट चेंज करना है। वो खवातीन जो परेशान होती हैं कि हम क्या सुबह उठे, आप भी अब जब इनको देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि नहीं भाई हमें भी जाना है, हमें भी आज शेफ मदिया की रेसिपी ट्राई करनी है। तो शेफ मदिया हमें बड़े मजे मजे की चीजें बताने वाले हैं। ऐसा ही है? यस यस यस। लेकिन एक छोटा सा गेम भी खेलेंगे हम। ओह माय गॉड। लेकिन गेम खेलने से पहले अगर आप थोड़ी देर यहाँ बैठ जाएं, हम आपका पैकेज लिखवा दें। हाँ जी। तो चले जी, आइए देखते हैं पैकेज शेफ मदिया का। मैं हूँ मदिया कियानी और मैं आपको बताऊंगी कि रेस्टोरेंट में मिलने वाले महंगे खाने घर में किस तरह सस्ते बनाए जा सकते हैं। हर पेज से जुमा सिर्फ एक लफ्ज पे, जागो जागो सुबह हुई में, क्योंकि मुझे दूर करनी है आपकी रोज की टेंशन। तो जिंदगी की जो सबसे बड़ी टेंशन होती है, एक तो वेट होता है, और वेट से पहले खाना खाना, पहले खाना खाते हैं और फिर वेट बढ़ जाता है। तो ये जो खाने वाली टेंशन होती है, उससे एक और बड़ी टेंशन होती है खाना पकाएं क्या। आई एम श्योर आपकी बेगम आपसे कभी पूछती है आज क्या खाना है? वासिफ वो पूछती नहीं, आप तो खाते नहीं होंगे कुछ, क्योंकि वो मेरे साथ ही नहीं रहती है। हाँ, फिर भी पकाने के टाइम पे पूछती नहीं है? अभी तक रुखसती थोड़ी हुई है। इनकी बीवी को कोई टेंशन नहीं वैसे, लेकिन हमारे मियाँ तो जरूर, मैं तो पूछती हूँ अपने मियाँ से। हम लोग साथ नहीं रहते हैं अभी। ओह, अभी सिर्फ निकाह हुआ है। इसलिए उनकी टेंशन नहीं। आपके घर में कोई पूछता है दुनिया में कि क्या खाना है, आज क्या पकाएं? हाँ, पूछती तो है, अम्मी पूछती है। पूछती है। तो आपका जवाब ये होता होगा जो बनाना है बना दे। एग्जैक्टली। See, what a big help, what a big help। यहाँ पे जितनी खवातीन मौजूद हैं, और आई एम श्योर आप जो हमें देख रहे हैं वो भी इस बात पे एग्री करेंगे, जब भी किसी बेटे से या मियाँ से, किसी भी मर्द से पूछ लें आप कि आज क्या खाने का मूड हो रहा है, टेबल के ऊपर तो सारी चीजें याद आ जाएंगी डाइनिंग टेबल पे, लेकिन जब पकाने का टाइम है वो उसको बोलेंगे जो बनाने बना लो। कितने साबिर हो जाते हैं ना फौरन, जो बनाने बना लो। और वो जो का नाम क्या है अल्लाह जाने। और वो सोचे आप, यार कल तो मैंने निहारी बनाई थी, उससे पहले बिरयानी बनाई थी, उससे पहले ये बनाया था, आज क्या बनाऊं, कुछ ऐसा जो बच्चों को खाने का दिल चाहे और वो खा भी लें। और अगर कोई गलती से सब्जी बना दी आपने उस दिन, तो उस दिन बस ये आज ये खाएंगे, तो पहले क्यों नहीं बताया? तो जी हाँ, ये रोज की टेंशन हम दूर करना चाह रहे हैं शेफ मदिया के सेगमेंट में। तो शेफ मदिया, आपने कहा आप कोई गेम खिलवाने चाह रही हो, मैं देख रही हूँ यहाँ टेबल भी सेट हो चुके हैं। ये इस पे मुझे बोला गया थोड़ी देर और इंतजार किया जाए और उसके बाद हम फिर ये गेम खेलेंगे। ठीक है। ब्रेक, अगर मुझे ब्रेक पे जाना है तो प्लीज मुझे बता दें, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही। मुझे कहा जा रहा है बिल्कुल ब्रेक है, तो बिल्कुल ब्रेक पे चलते हैं। हम वापस आएंगे तो यहाँ पे गेम खेलना है, और वो गेम क्या होगा और वो किस तरह होगा, हमारी जज आप देख सकते हैं वो एक स्पेशल कुर्सी पे बैठी हुई हैं, सोफे पे बैठी हुई हैं, ये हमें जज करेंगी और वो गेम का तरीका क्या होगा। और आप लोग जाग जाएं, क्योंकि आप लोगों के साथ ही गेम खेलना है। तो ढेर सारी तालियों में लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। मैं हूँ मिसेस खान और मैं आसमानों पर बनने वाले जोड़ों को मैं हूँ मिसेस खान और मैं आसमानों पर बनने वाले जोड़ों को दुनिया में मिलाने की कोशिश करती हूँ।
जागो जागो सुबह हुई निकली है रोशनी जागो जागो सुबह वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के दौरान मदिया उठी और उठ के उन्होंने इन 3 बेचारों को पनिश कर दिया। ऐसा ही उठ जाए आ जाए आप मेरे पास। मैंने जो है वो कंटेस्टेंट पिक कर लिए हैं। ये कंटेस्टेंट्स हैं? यस। ऐसे पिक कर लिए जाके चुन लिया आपने? मैंने सोचा कि एक जो है वो मर्द हजरात में से पिक कर रहे हैं, कोई एक बंदा जो है वो रिप्रेजेंट करे आदमियों को भी। एक मैंने थोड़ी बड़ी एज की बंदी डिसाइड करी और एक यंग सी। बड़ी एज की का है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हूँ कह रही, मानने वाली बात होती है ना कुछ चीजें। I like it. बहुत श्योरिटी के साथ। I like it. So, सबसे पहले तो आप लोगों को ये करना है कि आप तीनों जो है वो अपने काउंटर्स पर आ जाएं प्लीज। होगा क्या ये मुझे बता दें। ये मैं स्लोली अनवील करती हूँ। अच्छा स्लोली से हम सब के लिए भी एक सरप्राइज है ये। टिकटॉक। अच्छा ठीक है। अच्छा, और ये सब आपने पहनने, ये एप्रन्स भी पहनने आपने और ये कैप भी पहननी है। शेफ जल्दी आप भी। अच्छा, आपने करना ही है, यहाँ पर सिंपल सा तरीका है। हरियाली बोटी का तो सुना होगा, है ना? उसका हरियाली बोटी बना रहे हैं? यस। उसका मसाला जरा सिर्फ लगा के दिखा दो। अच्छा, सिर्फ मैरिनेशन है? यस। अच्छा, ये देखा जाए कि उन्होंने फुल शेफ का टायर भी पहन लिया और यहाँ भी मेरे पास कुछ गिफ्ट्स भी पड़ी हुई हैं। जो सबसे बड़ा वाला है वो ऑफ कोर्स विनर का होगा, जो छोटे वाले हैं वो हमारे राना साहब के लिए होंगे। तो अगर आप भी जीतना चाहते हैं तो फिर जाग जाएं और अभी अगली दफा में आप लोगों की बारी है, क्योंकि गेम्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। यस। अच्छा, यहाँ फुल प्रिपरेशन हो रही ना, तैयारी हो रही। अच्छा जी, अब कितना टाइम है हमारे पास शेफ मदिया? बस हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। मुझे ये नहीं, ये मैरिनेशन को कितनी देर में करनी है? मैरिनेशन इनको करनी है सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में, 2 मिनट? 1 मिनट में। आई थिंक 1 मिनट काफी होगा। अच्छा, 1 मिनट काफी होगा। जल्दी अगर जल्दी कैप नहीं पहनेंगी आप? आपको शेफ नहीं बनना? ये चाह रही हैं कि आप इनको प्रॉपर्ली ड्रेसअप कर लें। हाँ, मतलब हाँ ये देखें एकदम हो गए। ये तो फौरन फर्स्ट हो गए। कोई बात नहीं, कोई एकदम। बात नहीं। वैसे दुनिया के जो बेहतरीन शेफ्स हैं वो मर्द ही होते हैं। बस सही है। अच्छा जी, मैं आपको काउंटडाउन देती हूँ। हाँ, 5 4 3 2 1। हाँ, और फौरन से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। जैसे 1 मिनट खत्म हो जाएगा तो सायरा आपको बता देंगी। बिल्कुल, मेरे कान में मुझे आपका बता टाइम दिया शुरू जाएगा। होता है अब। 1 2 3 गो। हरियाली बोटी बना रही है, हरियाली बोटी। बस हो गया। अभी तो मुझे सिर्फ ये कटी हुई चीजें और ऊपर गिरी हुई नजर आ रही है। अच्छा, वेरी नाइस, बिल्कुल सही, प्रॉपर साउंड इफेक्ट है ये। Oh my God. क्या अच्छा, होने एक जा रहा second. था ये इसमें? आई थिंक ये एक्चुअल में पता है। अच्छा, देखते हैं अब क्या कौन जीतता है। हमारी जज मिसेस खान एंड द शेफ मदिया। आ जाए प्लीज मिसेस खान। मिसेस खान, आप बस अब आप शक्ल अच्छा। पे डिसाइड कर सकती हैं। अभी कोई फ्लेवर तो नहीं आया इसमें। फ्लेवर नहीं आया, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ इन तीनों को देखते हुए कि तीनों ने जल्दी तो बहुत किया है, लेकिन जो इनका आइडिया था ये दही का रायता कुछ बनाने का, इन्होंने इसके अंदर पुदीना वगैरह और चाट मसाला वगैरह फटाफट नमक डाल के इसको किसी चीज़ के लायक, इस लायक बना दिया कि आप इसको टेबल पर रखते हैं। इससे मैरिनेट कर सकते हैं। हाँ, इससे भी मैरिनेट कर सकते हैं। और ये
आप किसी चीज में भी लगा सकते हैं, जैसे आप रोस्ट कर रहे हो या दही थोड़ा सा। और अच्छा आप नंबर बता दें मुझे, आप इनको 10 में से कितने मार्क्स देंगे? इनको मैं 7 दे दूंगी। अच्छा इनको 7। और मदिया आप कितने देंगी? 2 देंगी इनको। 7 + 2 = 9 आउट ऑफ 20। ओके अच्छा जी। सेकंड कंटेस्टेंट। सेकंड कंटेस्टेंट मिक्स नहीं कर पाई, वरना कुछ नहीं रहा, वैसे सेम ही है। खाना बनाया ही नहीं मैंने, कभी आइडिया ही नहीं। शुगर से आनी शेफ मदिया बहुत काम पड़ा है यहाँ। 5 दे देंगे। कौन की लड़कियों को सुधारना है नहीं हुआ था तो इनको 5 दे देंगे। मामा बनाती है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन इंग्रेडिएंट्स इन्होंने डाल दिए थे सारे और अभी मिक्स करना बाकी था। तो अब कितने देंगी मिसेस खान, ये बताएं, नंबर बताएं। ये दोनों डाल दिए थे मैंने, सब डाल दिए। 5 लेमन नहीं डाला? लेमन डालना था, मेन इंग्रेडिएंट है आई थिंक। मिसेस खान नंबर बताएं, नंबर बताएं। 4 दे देंगे क्योंकि यस दिस वाज द मेन इंग्रेडिएंट। बताएं मदिया। बता देती हूँ मैं। आई थिंक आई विल गिव हर -1 सॉरी 1 5 on 20। मुझे शेफ की रेपुटेशन भी तो बरकरार रखनी है ना। सही शेफ की रेपुटेशन बरकरार रखनी है। ऑफ कोर्स हम मेहरबान थोड़ी हो तो मैं सकते। 0 फुस। लेकिन एक बात बड़ी मजे की, इन्होंने नींबू काट के रख दिया ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने काउंटर्स अलग अलग कोने बनाए जरूर हैं, लेकिन वो कोने मिल नहीं पाए। तो फायदा क्या, वो अलग अलग में तो बोल में पड़े हुए थे ना। 0 हाँ ना, 0 ना। मिसेस खान आप कितना देंगी? देखो 0 हैज नो वैल्यू। लेकिन फिर भी आप माइनस में देंगी? ये जीत गई हैं। इसको 1 दे देंगे। किया है, नींबू को काटा है, पत्तों को निकाल लिया है, अब इसको मिक्स करना, ग्राइंड करना रहता है। तो खैर आज की विनर कौन हुई हमारी? इकबाल बानो। इकबाल बानो के लिए ढेर सारी तालियां। थैंक यू। अच्छा ये और रनर्स अब भी बिल्कुल खाली हाथ बिल्कुल थैंक यू अली, बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाएं मिसेस खान, आ जाएं प्लीज, और मदिया आप भी आ जाएं प्लीज। ये हम इकबाल बानो को मिलके तीनों दे देते। आ जाए जी, जबरदस्त पिक्चर भी हो गई है, वीडियो भी बन गई है, प्रॉपर सब कुछ हो गया है। अच्छा अब ये हम आपके पास पहुंचा देंगे, ये थोड़ा हैवी है। ये अली आप ये आपको शेर सुनाना है माइक। अच्छा इन्होंने कहा मुझे माइक दे, मुझे शेर सुनाना है। सुनाएंगी अली ये पकड़ लें आप, ये इनके घर पहुंच जाए। थैंक यू। अच्छा सारा, मैं फर्स्ट टाइम आज आपके प्रोग्राम में आई हूँ और मुझे मौका मिला पहले ये टोपी तो हटा दें। तो मैं आपके लिए जो है एक शेर सुनाना चाहती हूँ, मैंने अभी बनाया है। अभी बनाया है, क्रिएटिविटी देखिए। ए प्लस की जान सारा खान, खुशियाँ बांटना सायरा खान, कबीर हूँ मैं। उसकी खुशियाँ बांटना उसकी शान, सायरा खान। बस खान कर दिए यार इन्होंने मुझे। मेरा मियाँ मुझे देख लिया होगा, परेशान हो जाएगा, ये क्या हो गया? नहीं, मुझे सारा खान ही बताया गया था, किसी ने बताया था। अल्लाह सॉरी। चले अगली दफा, ठीक है, डन। लेकिन आई लव इट, थैंक यू सो मच। तालियां। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे रनर्स आपके लिए भी गिफ्ट है। रनर्स आपके लिए गिफ्ट। ये वाले अली। अच्छा ये वाले रनर्स आपके लिए। मिसेस खान ये मदिया, तालियां बजा रहे, गिफ्ट भी मिल रहे हैं उन लोगों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, ये तो बस जबरदस्त हो गया। आप लोग अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाएं, ये तो बड़ा मजेदार सा हो गया। झटपट गेम, इट वाज रियली नाइस। अच्छा शेफ मदिया, आज आप आई हैं, आप ऐसी ही आई हुई हैं? बस खाने बनाने आई हूँ। बनाएंगी आज कुछ? क्या बना रही हैं? आज मैं कोफ्ते बना रही हूँ। कोफ्ते, क्या बात है, जबरदस्त कोफ्ते। बकरा ईद कल ही खत्म हुई है, 3 दिन। अब आपके पास बहुत सारा गोश्त पड़ा हुआ भी होगा, कई जगहों से आया हुआ भी होगा। मैं ये नहीं कह रही सारा गोश्त आपके अपने फ्रीजर्स में रखे होंगे, बट यकीनन लोगों के यहाँ से भी आता है, तो उसके कोफ्ते आप जरूर ट्राई करेगा। तो शेफ मदिया, वी वांट टू गो एंड जॉइन योर असिस्टेंट शेफ। बिल्कुल बिल्कुल, आप चलें और हम थोड़ी ही देर में आपके पास भी आते हैं, ताकि आप हमें बताएं कि आप क्या कर रही हैं। आपको मुझे एनर्जी मिलती है स्पेशल जब आप आती है मेरे पास। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली, बिल्कुल जी बिल्कुल, इनको एनर्जी मिलती है मेरे में। मैं कोई कोल्ड ड्रिंक थोड़ी हूँ यहाँ पे। बड़ी बहन है।
अच्छा जी, आपको पता है आप अच्छी बातें करती हैं ना, उससे इंसान को एनर्जी मिलती है, बिकॉज यू आर पॉजिटिव, यू थिंक पॉजिटिव, आई लव यू एंड यू गिव एनर्जी, यू रियली गिव एनर्जी। अच्छा वैसे मिसेस खान, अच्छी बातों पे मुझे एक बात जरूर याद आ गई, वो तमाम लोग जो अभी देख रहे हैं वो भी सुन लें और समझ लें और इस पर अमल करें कि आई एम श्योर शेफ मदिया विल वैलिडेट दिस, क्योंकि बहुत अभी बकरा ईद गुजरी और बहुत लोगों ने गोश्त खाया होगा, तो खुदारा सब्जी पे और पानी पे और दही का इस्तेमाल ज्यादा रखें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यही आपके हाजमे को सही रखेगा, वरना बहुत तकलीफ दे मरहले हो सकते हैं। तो ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल। एटलीस्ट 2 हफ्ते तो चल जाते हैं गोश्त। चीज के साथ गोश्त वो यूज कर रहे होते हैं, दैट्स नॉट नाइस। अच्छा फिजा, ये हैंड माइक अगर मुझे मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, ताकि हमें शेफ मदिया की आवाज भी क्लियरली आ जाए। शेफ मदिया ने अपना काम शुरू कर लिया है और वो क्या क्या कर रही है, कैसा लग रहा है आपको अपना किचन? मेरा किचन माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ये ले लें आप, इसको मैं अगर आपके लिए ऑन भी कर दूं तो आई थिंक ये ऑन हो जाएगा, इसको आप चेक कर लें प्लीज। थैंक यू। हाँ, अच्छा जी, आई थिंक इट्स ऑन, है ना? आवाज आ रही है? मुझे खुद की अपनी आवाज आ रही गा है। के सुना दो। गाना कौन सा? वैसे शेफ मदिया की ये बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड खातून है और इनकी एक आदत है, खातून है मेरे दिल लड़की बच्ची बिल्कुल वैसा हो गया ना, मुझे आंटी मत बोलो ना, बिल्कुल वैसा वाला सीन हो गया। अच्छा बच्ची है ये? नहीं बच्ची नहीं, बड़ी हो गई हूँ। बड़ी हो गई इस दफा मैं बड़ी हो गई हूँ। इस दफा ये बड़ी हो गई हैं, यानी आप सोच सकते हैं इसके पीछे कहानी है, जो कि अभी हम इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जरूर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। चलें गाना गाते हैं। गाएं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम मेरा साथ मेरा ओ हमनवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। इसी के साथ वील गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। मिलवाऊंगी एक और बहुत ही जबरदस्त मेहमान से इस ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। जागो जागो सुबह हुई, वेलकम बैक वंस अगेन। शेफ मदिया जो है वो अपने काउंटर पे बिजी हो गई और उनके तक पहुंचने से पहले मैं चाहती हूं कि हम यहाँ पे अपनी ऑडियंस के साथ एक और गेम खेलें। जैसे कि उन साहब ने बोला कि वासिफ आपको बहुत मेहनत करनी है, मेरी बेगम को पतरा कर देंगे किसी तरीके से, तो वासिफ उठ जाएं आप जरा, वक्त आ गया है। अच्छा बेसिकली मेरे पास कोई प्रॉप्स तो है नहीं, हाँ तो व्हाट वी कैन डू इज के वैसे ही कोई गेम बना लेते अच्छा, तो जब तक आप कंटेस्टेंट्स चूज करें मैं अपनी एक मेहमान को बुला लूं। बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं और ढूंढ ले अपने कंटेस्टेंट। इन द मीन टाइम मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराऊंगी जो कि हमारी पैनलिस्ट मेंबर हैं और वो हर हफ्ते हमारे साथ आएंगी और बहुत सारी बातें बताएंगी, वो तमाम चीजें जो कि हम कहते हैं ना हर्ब्स का इस्तेमाल आजकल बहुत इन हो गया है, लोग बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी और हमारी बहुत ज्यादा फेवरेट, लेट्स वेलकम डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, आप तो हमेशा की तरह लुकिंग ब्यूटीफुल, आपको देखकर हम सबका दिल चाहता है हर्ब्स का इस्तेमाल करें। नहीं आप तो माशाल्लाह आप खुद बहुत प्यारी लग रही हैं, काफी दिनों बाद आपको देखा। बिल्कुल, और बहुत मजा आ रहा था, मैं सुन रही थी पीछे। एंजॉय कर रही थी आप लोग एंजॉय करें बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, ऑफ कोर्स आपके हवाले से भी हमारे पास यहाँ पे एक पैकेज है और हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ ये बेचारी 3 फौरन आ गई हैं और पनिश भी हो गई हैं, तो हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। आप यहाँ पहले एक सीट ले लें प्लीज। अच्छा आप वासिफ होना क्या ये बताएं। गेम देखिए, गेम सिंपल है। यूजुअली जो लोग ज्यादा देर सेडेंट्री जिनका लाइफस्टाइल होता है या बैठ के बहुत देर तक काम करते हैं,
उनके रिफ्लेक्टर और उनका बॉडी का बैलेंस खराब हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, और वो लोग जो कि रेगुलर बेसिस पे कोई भी फंक्शनल मूवमेंट नहीं करते, फॉर एग्जांपल बॉडी को अप एंड डाउन या लेटरल मूवमेंट्स में नहीं करते हैं, उनका बैलेंस बहुत खराब हो जाता है। इधर आ जाए आप, ताकि आपकी भी कि हम इनका बैलेंस चेक कर रहे हैं। ठीक है, इनका बैलेंस चेक कर रहे हैं। बहुत सिंपल, उनको एक लेग के ऊपर खड़ा होना है, एक लेग को एल शेप में रखेंगी अंदर की तरफ बेंड करके, और एक लेग पे जो देर तक स्टैंडिंग पोजीशन में रुक सकता अब है। यही तो बैलेंस थोड़ा सा दूर दूर हो जाएगा, एक इधर हो जाए, एक बीच में हो जाए, या एक सेंटर में हो आप जाए। चाहें तो अपने शूज ऑफ हाँ, चप्पल जूते निकाल दें, आप चप्पल जूते उधर निकाल दें प्लीज, साइड पे, साइड पे, उस साइड पे, उस साइड पे, साइड पे। जैसे जब कोई घर पे आता है तो फौरन चप्पल जूते हम साइड पे कर देते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ना। सही है, तो करना क्या है, जस्ट वन लेग अप और इस पोजीशन को यहाँ आ जाए, एक इधर आ जाए मेरे लेफ्ट पे, आ जाए, आ जाए, आ जाए, हिम्मत है मरना मदद होगा, बिल्कुल। एक यहाँ आ जाए, एक इधर आ गई, और उनके जूते निकल रहे हैं अभी। ओके, अच्छा यहाँ एक मिनट आप खड़े हो जाए और जरा दिखा दें इनको करके, आप इधर आ जाए। बिल्कुल 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 खड़े होना है। ठीक है, नी को आगे नहीं लेके आना है, नी को पीछे की तरफ रखना है। ठीक है, चलें। नहीं नहीं, आप बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा, हम चाहते हैं कोफ्ते अच्छे बने। थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। चलो मैं आपको हेल्प कर दूंगी। सही है, चलें। 3, 2, बनाने में 1 एंड स्टार्ट। वासिफ इधर आ जाए, वासिफ इधर आ जाए। पीछे करें, नी पीछे करें, नी पीछे करें। मेरे कान आप ओए, हाथ नहीं पकड़ सकती हैं आप, ये चीटिंग है। हाथ नहीं पकड़ सकती। घुटने पीछे, घुटने पीछे। 1 मिनट है, 1 मिनट। तालियां जोरदार, हिम्मत है, हिम्मत। Very nice. एक राउंड लगा लो आगे जाके। नी पीछे करें नी को। वेरी गुड। ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये डिस्क्वालीफाई होने वाली है। दोनों पीछे, पाँव पीछे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पकड़ लिया हमने इनको, पकड़ लिया। आपको नहीं गिरने दिया, बिल्कुल भी नहीं गिरने दिया। तालियां हो जाए भाई हमारी कंटेस्टेंट्स के लिए। She did the best. इन्होंने बार-बार बैलेंस खराब हो रहा था। agree कर रही इन्होंने है। एक दफा बैलेंस सपोर्ट दी थी इनसे, बट उन्होंने तालियां ढेर सारी। क्या नाम है आपका? अंगबी। क्या मतलब क्या है यार? लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। तालियां होनी चाहिए, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस भाई। अंगबी, इट्स अ ब्यूटीफुल नेम, वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक। अच्छा, अब इसी खुशी में हम ऑफ कोर्स एक गिफ्ट, मिसेस खान एंड वासिफ आ जाए जरा, और आप भी इधर आ जाए, और आप सब दोनों मिलके इनको गिफ्ट दे दें। थैंक यू। अच्छा, अब चूंकि हम किसी को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहते, हमारे पास रनर्स अप के लिए भी है, उनके लिए भी जिन्होंने बहुत चीटिंग की है, तो यहाँ पे एक ताली बनती है। वैसे क्या है इसके अंदर? डम्बल्स तो नहीं है वैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक और कर लें। एक और करना है? बिल्कुल, एक और कर ले। अब उधर से बुलाए। हाँ, लड़कों से बुलाए। आ जाए। वासिफ को मजा आ गया? हाँ, वासिफ ने कहा मजा आ रहा है मुझे। तुम आओ। अब मर्द हजरात की बारी, लड़कियों को तो देख लिया। और एक और आ जाए कोई। चलो तुम आ जाओ। वहाँ भी पूछे, शायद काउंटर पे मिल जाए। वेलकम सलाम। अच्छा, अब हम करवा रहे हैं पुशअप्स। पुशअप सही है, तो बॉयज तो कर लेंगे। अल्लाह रहम करे। पुशअप्स करनी आती है? करके बताऊं? करके दिखाऊं? पुशअप्स तुम्हें आती नहीं तो कैसे करोगे? कर लोगे? अच्छा, चलो मैं करके बता रहा हूँ। दोनों हाथ रखने शोल्डर के साइड बाय साइड, पूरा नीचे तक जाना है और पूरा ऊपर तक आना है। ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप। ठीक है, मैक्सिमम रेप्स करने। जो ज्यादा देर तक करता रहेगा वो जीत जाएगा, लेकिन स्पीड तेज होनी चाहिए। 3 सेकंड से ज्यादा रुक नहीं सकते, ऊपर या नीचे। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। 3, एक मिनट शूज उतार लो। चले जल्दी जल्दी जल्दी। 3, टाइम में 2, काउंट करना है। 1 एंड स्टार्ट।
दफा नीचे टच हो चुका है एक बच्चा। बस बस बस, सही है सही है सही है, हो गया हो गया। नहीं 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 नहीं, हुआ आपका डिस्क्वालीफाई हो गया। नी नीचे रखिए, तालियां तालियां। नी जमीन पे रखिए, अब नहीं होगा, फॉर्म खराब हो गई है। बस 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 बस। जी जी, वर्डिक्ट बहुत से वर्डिक्ट। जॉनी हैंडसम गिव अप ही नहीं कर रहा था। तो उसने देर तक सरवाइव किया, उसकी फॉर्म भी अच्छी थी। इन्होंने बहुत फास्ट किया था, आई गेस इन्होंने रेपुटेशन बहुत ज्यादा की है उनसे, इनकी फॉर्म थोड़ी जल्दी खराब हो गई थी। हाँ। तो उन दोनों के बीच में टाई हो गया, क्योंकि वो थक जल्दी गया था पर उसने रेप्स ज्यादा किए। हाँ, लेकिन मेरे पास फर्स्ट तो एक ही बंदा आ सकता है, तो आप बताएं। तालियां। इधर आ जाए, इधर आ जाए। What's your name? क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ, आप आसिफ को गिफ्ट देंगे? ये ले, ये कुछ हेवी सा लग रहा है मुझे। आसिफ बाबू अपने नाम की लिए करते हैं। तालियां भाई, तालियां। एक्सीलेंट, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जी, अब हम अपनी बातें और गप्पें तो शुरू करेंगे ही, ऑफ कोर्स कैरी ऑन भी करेंगे। यहाँ पे बहुत मजा आया, बहुत मस्ती की हम सब ने, लेकिन ऑफ कोर्स डॉक्टर बिल्किस ने हमें ज्वाइन किया था, उनसे ढेर सारी बातें करनी है। आप लोगों को डॉक्टर बिल्किस से कुछ पूछना है तो जरूर पूछिएगा, हाथ उठा लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं डॉक्टर बिल्किस का एक पैकेज है प्रोमो का, आइए वो देखते हैं जोरदार आवाज में। पहले ये साइड, उसके बाद ये वाली साइड, फिर जो भी पहले जीतेगा फिर, ठीक है, गिफ्ट नहीं मिलेंगे लेकिन ऑफ कोर्स तालियां मिलेंगी। 1 2 3। अब आपकी बारी। ये क्या बात है, सारे लड़के बैठे ना लाइन से चीखों के साथ। नहीं, जबरदस्त भाई, दैट्स द स्पिरिट। डॉक्टर बिल्किस, क्या करेंगी मुख्तलिफ यहाँ पे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ पर मैं मतलब कि वो सारी चीज़, क्योंकि मैं हर चैनल पर आती हूँ, बिल्कुल, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरा सेगमेंट होगा, मुझे सिखाने का मौका मिलेगा। जो लोग हर्बल चीज़ों को मानते हैं और सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सेगमेंट बहुत ख़ास होगा। ओके। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी चीज़ें बनाना स्क्रैच से। आप लोग इंटरनेट पे जाके देखते हैं कि बीबी क्रीम बना ली, बिल्कुल, ये मिलाया, सारी रेडीमेड 3-4 चीज़ें मिला के बना ली, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ मैं आपको स्क्रैच से बताऊंगी, आपको सीखने का बहुत मौका मिलेगा जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। उसके अलावा हर बीमारी को डिटेल से, क्योंकि बहुत जगहों पर मेरे साथ एक मसला ये होता है, मैं बोलती हूँ तो बीच में लोग बोल पड़ते हैं, और फिर व्यूवर्स जो होते हैं वो ये कहते हैं कि आपने बताया बहुत सारे ऐसे अमराज हैं, दिमागी अमराज, बच्चों के अमराज, माएँ प्रेग्नेंट होती है वो सुनना चाहती हैं, और प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हर चीज़ हर्बोलॉजी के हिसाब से, हर्ब्स के हिसाब से आप अपनी केयर कैसे करें, हर्ब्स में किन चीज़ों का इलाज है और किन चीज़ों में आपको ठग लिया जाता है हर्ब्स के नाम पर, डू नॉट बहुत ज़रूरी होते हैं। ओके। हर चीज़ का इलाज हमारे पास नहीं है। बिल्कुल। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी, खुदारा आप मतलब कि अपनी सेहत से ना खेलें, और आपको राइट डॉक्टर कौन सा चूज करना चाहिए, क्योंकि मैं ऑल्टरनेट साइट को तो पूरा देखती हूँ, तो मैं ऑल्टरनेट पे भी आपको बताऊंगी कि किसका इलाज ऑल्टरनेट के किस शोबे में बहुत अच्छा है। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, एक बात जरूर मुझे बताइएगा, एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स हम जब बात करते हैं दवाइयों की, यहाँ पे हम दवाइयों के वाले से लोगों को जरूर ये बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे कि आप सिर्फ यही करें। नहीं, वो तो आपको पता है सारा, आप मुझे यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। ऑब्वियस, देखिए मैं यहाँ बैठ के किसी का डायग्नोज नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल, डायग्नोज करना बहुत जरूरी होता है। और Absolutely. मैं तो एक मुंह के छाले के लिए भी कहती हूँ कि आप जनरल फिजिशियन के पास या जनरल बिल्कुल आप उसके पास लाजमी जाएं, क्योंकि हर मुंह का छाला जो बहुत देर तक है वो कैंसर भी हो सकता है। ओह माय गॉड। और उसके लिए आप घर बैठ के टोटके ना करें। तो आप मुझे जानते हैं, मैं शुरू से कहती हूँ। एक आखिरी सवाल, आई हैव टू क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। मुझे ये बता दें, क्या हर्ब्स यूज करने से कोई नुकसान है? बिल्कुल, मैं हर हर्ब्स को जो बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ये एक उसी से दवाइयाँ बनती है। मैं तो आपको पता है कि लेसन भी कहती हूँ, तो कहती हूँ कि इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करें, इतना इस्तेमाल करें, डोज तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये एक मिथ है कि हर्ब्स
से कोई नुकसान नहीं होता, हर्ब से भी नुकसान होता है। हाँ बिल्कुल होता तो इस हवाले से आप बहुत सारी बातें हमें बताएंगी, शेयर करेंगी। हम चाहते हैं हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स जो देखें उनमें समझ आए, उनमें इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा हम पहुंचा सके, और इंफॉर्मेशन के साथ नॉलेज। इंफॉर्मेशन तो बहुत गूगल पे भी है, इट्स अबाउट नॉलेज, क्या सही है और क्या गलत है। वक्त हुआ अभी एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। डॉक्टर बिल्किस मजीद हमारे साथ बातें भी करेंगी। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि 3 बॉल्स पड़े हुए हैं टेबल पे, तो अब इससे क्या होने वाला है। आई थिंक उफेरा जो है वो अब गेम खिलवाने वाली है, तो कहीं ना जाएगा। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। बोलते आल बोलते हैं डॉक्टर बिल्किस। जमीन क्या देखे जरा, आल इज वेल, आल इज वेल। आई एम श्योर आप सब भी जानते हैं हम बहुत बुरे हैं ना, हमने सब निकाल के सबके ब्लूपर्स चढ़ाए हैं। तो ये डॉक्टर बिल्किस की तालियां भाई, वी लव यू डॉक्टर बिल्किस। जी हाँ, कुदरती अज्जा में भी आप काफी गायब हो गई थी, वैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप नहीं छुपा सकती, सब हमारे सामने है। जुमला जो था ना बहुत अलग से था। हमारे अकबर भाई लिखते ही ऐसे हैं, टंग ट्विस्टर होता है वो हमेशा। लेकिन बहुत ही जबरदस्त, आप दिखी भी बहुत अच्छी हैं, बड़े मजेदार आए वैसे वो। हम तो चाहते सबके ब्लूपर्स ऐसे निकले। तो डॉक्टर बिल्किस फंस गई यार। अच्छा जी, अब ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे आज यू कैन ऑल सी सामान मौजूद है, और उफेरा जो है वो कह रही है कि मैं कब इनको प्ले का बटन प्रेस करूँ तो ये भी आगे आ जाए। प्ले उफेरा। भूल गई थी कि सोहेल जैदी है इसमें। हम स्पाइस ऐड करते हैं, आप समझा करें। हाँ जी उफेरा, क्या हो रहा है? सायरा, हम यहाँ से कुछ कंटेस्टेंट्स को बुलाएंगे, और ये बेसिकली वो चीजें हमने सामने रखी हैं जो कि अक्सर बेसिकली हमारे घर में मौजूद होती हैं, कि स्प्रेस भी कहीं किसी यूज के लिए आए गए, शेल्स हो गई, या जो घर के डेकोरम आइटम्स है, तो उसको एक नए तरीके से हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। अब वो पुराना हो गया, अब आपका दिल नहीं चाह रहा उसको रखने का, तो अब हम क्या करेंगे इसको? वो कंबाइन करके। ये क्या है मेरे पास? ये स्प्रे पेंट से, ये एक प्लांट हो गया, घर का कोई भी प्लांट यूज कर सकते हैं, शेल्स हो गए, ये पेबल्स हो गए, हर जगह पर वहाँ पे एक प्लांट नहीं है वो भी हम रख देते हैं। अच्छा ठीक है। तो ये जो भी कंटेस्टेंट्स होंगे उन्होंने एक नए तरीके से क्रिएटिवली इसको सेट करना है, जिसका सबसे अच्छा लगेगा ही वुड बी द बेस्ट। तो आप मिसेस खान जज करेंगे, अब आप जाके कंटेस्टेंट्स पिक कर लें। ओके ओके ओके। डन 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 डन। कौन खेलना चाहता है हाथ उठा ले ताकि वो आसानी से पिक कर सके। आप आ जाइए। एक प्लांट। अच्छा जी, हमारे पास एक, ये 2 और एक ये 3, इनका प्लांट आ रहा है। बेबी प्लांट चलेगा। बेबी प्लांट ठीक है, सही है। ओके, अब करना क्या, हम शुरुआत कैसे कर रहे हैं? 1 मिनट है, कितने मिनट है? हाँ 1 मिनट है। अच्छा, ये स्प्रे आप लोग यूज कर सकते हैं अगर आप लोग ये जार को कुछ कलर्स देना चाहें, इट्स अप टू यू कि किस तरीके से आप करना चाहेंगे। तो 1 मिनट है, टाइम स्टार्ट करें उफेरा? 1 मिनट के अंदर टाइम स्टार्ट करें? हाँ। अच्छा जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो स्टॉप वॉच है वो हो चुका है रेडी, और मैं काउंटडाउन देती हूँ। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। तालियां भाई, आवाज नहीं आ रही, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। जल्दी जल्दी, वक्त का मुकाबला सख्त। 8 7 6 5 4 3 2 1। चले मिसेस खान शुरुआत करें। पहले मिसेस खान नंबर देंगी
जो फर्स्ट कंटेस्टेंट है उनको नंबर मिले कितने मिसेस खान यहाँ पे बताते जाए? जस्ट लेट मी सी दिस। अच्छा पहले देख रही है नहीं ना, मैं तीनों को देखूंगी पहले। अच्छा आप नंबर बताएं मिसेस खान। नंबर 1 अनुफेरा आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 4 टोटल 5 नंबर इनके हुए। 5 मैंने दिए। आपने इनको 5 दिए, तो 5 दी और आपने 4 दिए। अच्छा 9 नंबर हो गए। अच्छा सेकंड 6 आप 6 दे रही हैं। 9 ओह माय गॉड 15 तालियां। हाँ जी अगेन 6 5 11 हमारी विनर है। नाम बताओ। हया। तो ये बोल अच्छा बना। अच्छा जी आ जाए, इनको भी हम जरा गिफ्ट दे देते हैं बहुत तेजी से जाके। बेटा ये लें जी मिसेस खान, हमारी हया जो है इनको ये गिफ्ट दे। थैंक यू। बहुत सारी तालियां, आवाज नहीं आ रही तालियों की। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटे। अच्छा जी अब मेरे पास वैसे तो एक और भी गेम है और यहाँ फिजा पीछे बैठी हुई है। फिजा के पास कुछ सवालात है। फिजा जाना चाहती हैं? सवाल पूछेंगी कंटेस्टेंट्स लेंगे? किसी से भी पूछेंगी? हाँ सवाल पूछ लेती हूँ। अच्छा सवाल पूछते हैं। आप यहाँ बीच सेंटर में आ जाए, जिसको जवाब देना है वो हाथ उठाएगा। और माइक किसके पास है? माइक किसके पास है? यहाँ पे 2 माइक है, तो एक माइक हम यहाँ दे देते ऑडियंस में, मैं आ जाती हूँ, और एक यहाँ पे माइक है। ठीक है माइक दे दीजिएगा जिसको जवाब देना हो प्लीज। ये लें। अच्छा सवाल बताएं। सवाल मैं बता रही हूँ, इस तरह पता चलेगा कि आज कल किसको कितनी मालूमात है। तो मुझे ये बताइए कि कराची में सबसे बड़ी फ्लावर की होलसेल और रिटेल मार्केट कहाँ पर है? कराची में सबसे बड़ी, कराची में आप बता रहे? माइक जवाब ऐसे नहीं देगा जब तक पूछा ना जाए। माइक पास कीजिए। कराची में सबसे बड़ी फ्लावर की होलसेल और रिटेल मार्केट कहाँ पर है? आप यही रहे हमारे पास। टावर। टावर में? अच्छा आप इधर आ जाए। क्या जवाब दुरुस्त है? जामा क्लास। एक जवाब दे सकते, बार बार सारे बाजार के नाम ना ले लेना। एक के बाद एक। हेलो नहीं। मलिक। नहीं रॉन्ग। उधर से पूछना आप यहाँ जी किस चीज के? 3 अट्टी। नहीं ये अपना किस चीज का काम के लिए होलसेल? तो बहुत सारी होलसेल। जीत गए 3 हट्टी। बिल्कुल सही जवाब है। 3 हट्टी बिल्कुल। कहा किसने? जवाब किसने दिया? 3 हट्टी। जी 3 हट्टी बिल्कुल। फ्लावर की जो मार्केट होलसेल है। अच्छा आपने भी 3 हट्टी कहा था। तालियां भाई तालियां। चीटिंग नहीं होनी चाहिए यार, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा बैठ जाओ होले ये जज्बाती फॉर्म हमारी देखो जरा। अच्छा जी अच्छा अब वापस से आप सेकंड क्वेश्चन जरा जोर से बोले ताकि मुझे भी आवाज आए। कर रही हूँ, आगे पास कर दीजिए। मुझे भी आवाज नहीं आई। अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या है फिजा? सेकंड क्वेश्चन ये है कि कराची में देसी खानों की 2 बड़ी फूड स्ट्रीट के नाम। मुझे पता है मैं बताऊं। नहीं आप आगे बताइएगा। अच्छा एक मिनट नहीं ऐसे नहीं, जो ऐसे बोलेगा उसे जवाब काउंट नहीं होगा। शी विल फिक्स बंस रोड। अच्छा दूसरा क्या? उधर देखिए। सेकंड हुसैनाबाद करीमाबाद के पास। आपने कहा बंस रोड और हुसैनाबाद। अच्छा अब यहाँ से भी एक देख लें। हुसैनाबाद और सेकंड बंस रोड हुसैनाबाद। अच्छा बंस रोड और हुसैनाबाद सही जवाब है भाई। लेकिन गिफ्ट उनको पहला जवाब। ठीक है आखिरी सवाल भी है। अच्छा जो फर्स्ट सवाल जो पहला जवाब सही देगा उसको गिफ्ट मिल सकता है, बाकियों को दुआएं मिलेंगी, बहुत सारा प्यार मिलेगा। सही है। अच्छा यहाँ से किसने जवाब दुरुस्त दिया था? अब जिन्होंने यहाँ पे सही जवाब दिया उनको चांस दे देते हैं तीसरा सवाल का जवाब देने के लिए। ठीक है फेयर हो जाएगा। अच्छा इन्होंने ये जो आंटी है ऊपर ये जवाब देंगी अभी तीसरे वाले का। तीसरा सवाल बताएं। चलिए तीसरा सवाल मेरा आपसे। जामावार एक कपड़ा होता है, जामावार कपड़ा कराची में कहाँ से निस्बतन? ऐसे कोई जवाब नहीं देगा। मैं ये टीचर हूँ प्लीज। बनारस। अभी मुझे सवाल तो पूछने थे। क्या बनारस पूरा तो करने दें। जी मैंने बोला। अच्छा जामावार कपड़ा कराची में कहाँ से निस्बतन सस्ता मिलता है?
नाजोबाद। बनारस। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बनारस। बनारस। और ये काफी देर से बनारस कर रही थी, वहाँ से सारे ऑप्शन गलत आ रहे थे। नहीं तो कंफ्यूज भी तो कर सकते हैं ना हम लोगों को, ऑफ कोर्स। सही है ना? अच्छा, ये ऐसे इसके कई सवाल के जवाब मुझे खुद को भी नहीं आ रहे थे। आप थैंक यू, आपने मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी आज फिजा। वेरी बिग हैंड फॉर फिजा प्लीज। अच्छा जी, अगर ब्रेक का टाइम हो गया तो हम ब्रेक पे जा सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास डॉक्टर बिल्किस जो हैं वो अभी एक और गेम भी कराने वाले हैं। सही है ना? अच्छा, लेकिन डॉक्टर बिल्किस, अगर मैं भी पूछूं गेम के हवाले से, मुझे आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है मेरे। अच्छा, मुझे कहा जा रहा है कि अभी ब्रेक पे चले जाएं, फिर आप गेम बताइएगा। तो गेम के लिए अगर कंटेस्टेंट्स पिक करने हैं तो आप ब्रेक के दौरान ही पिक कर लीजिएगा। हम लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। आप कहीं ना जाइएगा। लास्ट सेगमेंट, लास्ट गेम, और फिर ऑफ कोर्स मैसेजेस। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर। हर जुमरात की सुबह सिर्फ नहीं, गलत हो गया, हाथ पहले। जागो जागो सुबह हुई मैं, अटक गई मैं। हर जुमरात की सुबह बोलूं, हर जुमरात की सुबह, सॉरी 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 सॉरी, हर जुमरात की सुबह नहीं, गलत हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि मैं जान सकती। इतनी स्वीट है ये, इतनी दफा आपने सॉरी बोल दिया। कुछ नहीं हुआ मेरा। इट वॉज अनप्रेडिक्टेबल एंड अनएक्सपेक्टेड, लेकिन ये बहुत क्यूट लग रहा है। लग रहा है ना क्यूट? इट इज लुकिंग वेरी क्यूट। लेकिन हाँ, ये आप काश अगर आप लोगों को पता चले कि क्या कुछ होता है बिहाइंड द सीन एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज, आपको पता चलेगा कि जो नजर आता है वो इतना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं। इनफैक्ट हमने जो पूरा आप लोगों के लिए जो प्रोग्राम लेकर आते हैं उसमें बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ता है। मैं लिटरली नहीं बोल रही, आपने कहा असली में पापड़ बेल रहे हैं हम बैठ के, नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन जी हाँ, शेफ मदिया आ चुकी है। शेफ मदिया, आपने अपना काम कर लिया? कहाँ हैं आपके? कहाँ हैं कोफ्ते? रखिए, मैं रेसिपी मैंने कहा चले फिर यहाँ बैठ के आराम से। भाई कोफ्ते की शक्ल दिखा दें जरा जल्दी से। बता देंगे रेसिपी भी। बताएं क्या है रेसिपी? अच्छा, रेसिपी में हमने सबसे पहले जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। रेसिपी में सबसे पहले तो हमने कीमा जो था हमारे पास पिसा हुआ, उसके अंदर लाल मिर्च और थोड़ा सा कोकोनट पाउडर, लाइक बेसिकली कोकोनट जो आपका श्रेड हुआ हुआ, बिल्कुल, और नारियल का पाउडर बेसिक। चना जो होता है वो पीस के, ब्राउन चना जो होता है वो भुना हुआ, हमने उसको पीस के इसके अंदर मिक्स किया ताकि थोड़ा सा बाइंडिंग हो जाए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर पानी बॉईल करके उसके अंदर हमने वो कोफ्ते जो है वो बॉईल कर लिए, ठीक है, ताकि जल्दी पक जाए, टाइम की हमारे पास कमी होती है। बिल्कुल। ग्रेवी के लिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा 2 टेबलस्पून, उसको जो है हमने अच्छे तरीके से पकाया। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर 5 to 6 टेबलस्पून प्याज डाली। डिपेंड्स ऑन यू कि आपको ग्रेवी कितनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। और 5 to 6 टेबलस्पून हमने इसके अंदर प्याज का जो है ब्लेंड करके मिक्सचर डाला है। एंड देन लेटर इसके अंदर हरी मिर्च, लाल मिर्च और नमक और थोड़ा सा लौंग, बे लीव और ये सब चीजें बेसिकली आपने डाल के इसके अंदर अच्छे तरीके से पकाना है। थोड़ा सा कोकोनट चाहे तो डालने, मजे का टेस्ट आएगा। और कोरिएंडर के साथ उसको आपने जो है वो चॉप करके कोरिएंडर पर डाल के ढक के दम देना, बहुत मजेदार सी खुशबू आएगी। कोफ्ते तैयार हो गए। अच्छा जी, अगर आप सोच रहे हैं कि इन्होंने क्या बोला इतनी जल्दी जल्दी, कुछ हमें तो याद ही नहीं रहा, तो ये समझ लें कि आज जो ये गिफ्ट है आपके लिए। अब आप सोचें ये क्या था, लेकिन कल जब हम इंशाल्लाह, कल कह रही हूँ मतलब मंडे वाले रोज जब सुबह आएंगे तो ये प्रॉपर आपको रेसिपीज भी बताएंगी। आपके पास रेसिपीज हम फेसबुक पे पोस्ट भी करेंगे, मेथड भी बताएंगे और आपको आराम आराम से ले लेकर भी चलेंगे ताकि आप सीख सकें और जो रोज की टेंशन वो असली में आपकी टेंशन खत्म हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो आपके पास नहीं होगा और जो हमारे पास आज के दिन में था कोफ्ते बनाने में, वो है मिसेस खान के हाथों का जायका। क्योंकि ये आप लोगों ने कैमरे में नहीं देखा, लेकिन ये जाके और फिर बना रही थी कोफ्ते बड़े मजे मजे से, तो मैं इनको कही थी कैप्चर करो ये मोमेंट, कैप्चर करो। थैंक यू सो मच मिसेस खान। जल्दी जल्दी बनाना एक तरीका होता है, और अगर बाइंडिंग के लिए आपके पास चने ना हो तो आप ये बेसन लेकर जरा जरा सा जल्दी से भून ले तवे पर और वो भी डाल सकते। तालियां। अच्छा जी,
वक्त का तकाजा ये है कि हम बहुत जल्दी से अब इस गेम की तरफ आ जाएं। लास्ट गेम में हमारे पास क्या कर रहे हैं हम डॉक्टर बिल्की? मैंने कुछ चीजें रखी है किचन से ही, ठीक है। इससे इनको मास्क बनाना है, फेस मास्क सही है। अपने अपने हिसाब से। अब मैं देखूंगी कि इनकी स्किन के हिसाब से ये लोग अगर अच्छा मास्क बनाएंगे उसी पे इनको नंबर मिलेंगे। अच्छा, Face है mask- क्या क्या इंग्रेडिएंट हमारे पास? इसमें जो है शहद है, दही है, लेमन है, हल्दी है, अंडे अंडा भी है, है और- रोज वाटर भी है। बिल्कुल सही। यही सारी चीजें होती हैं। अब इनमें से इनको वो चूज करना है जो इनकी स्किन के हिसाब से बनाते कैसे हैं वो हम देख लेंगे, उस चलें, हिसाब से इनको करें? नंबर मिलेंगे। जी बिल्कुल। ऑन योर मार्क्स, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट होगा। मास्क को रेडी रखनी है, ठीक है? सिर्फ अलग अलग करके रख नहीं लेना, सजाना नहीं, मिक्स भी इसको कर लेना। मिक्स करके पूरा बना के रखना है। चलें। इससे आप लोग कैसे मास्क बनाएंगे? मैं ये बताएं। ऑन योर मार्क्स गेट सेट करूंगी, आगे में गो आप लोग कहेंगे, ठीक है? ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। जल्दी जल्दी तेजी। मास्क से होगा क्या? 7 6 5 4 3 2 1 बस दूर हट जाए टेबल से। डॉक्टर बिल्की नंबर 1 आप मतलब आपने मास्क बनाया, इससे होगा क्या? फेस पे लगाएंगे तो होगा क्या? क्यों लगाएंगे हम? स्किन टाइट होगी। घबरा घबरा के बोल रही है। आप स्किन टाइटनिंग के लिए कर रही है, इन्होंने मास्क बनाया स्किन अच्छा, टाइटनिंग ठीक के लिए। है। क्या क्या डाला है? आपने क्या क्या डाला है इसमें? ये दही और नींबू और रोज वो रोज वाटर। आपने हल्दी नहीं डाली बेटा? अच्छा ठीक है। आधा टीस्पून। हाँ सही है, आगे सुन देखते लिया हैं आपने? ना। हाँ जी अच्छा, बिल्कुल। अब सेकंड, आपका मास्क किस चीज के लिए? जल्दी बताएं। कलर फेड के लिए। कलर फेयर करने के लिए? आप इतनी गोरी हैं, मजीद गोरी होंगी, मेकअप लगा लें यार सीधे सीधे, हम भी तो यही करते हैं। अच्छा खैर, क्या 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 डालना है आपने? मैंने दही डाला है और आधी चम्मच हल्दी डाली है, नींबू डाला है और दही शहद डाला है। दही, शहद, हल्दी और नींबू, ठीक है? जी। रोज वाटर ग्लोइंग स्किन के लिए किया है। इनकी स्किन वैसे ही माशाल्लाह बहुत ग्लो कर रही मैंने है। इसमें थोड़ा सा शहद डाला, दही डाला और हल्दी डाली, रोज वाटर। सही है। अब आप बताएं डॉक्टर बिल्किस, नंबर दें यहाँ से, नंबर 10 में से कितना? अच्छा, इनको मैं 5 दूंगी 5 और ये इनको 6 और उन्होंने सही बनाया। 5 6 और सही 9 बनाया? तकरीबन 9। 9 हाँ 9 सही 5 6 and 9। मिसेस खान, मैं क्योंकि मैंने कभी भी ना कभी फेशियल करवाया ना कभी अननेसेसरी कोई आप जीरो जिंदगी नहीं में नहीं, तो मैं अपनी असेसमेंट बता हाँ, रही बताइए जल्दी जल्दी, टाइम वक्त शी इज राइट, शी इज फर्स्ट, आई वुड कंसिडर हर सेकंड एंड थर्ड। तीनों ने यही, दोनों ने यही जवाब दिया। तालियां, विनर हमारी फसी इब्राहिम। फसी इब्राहिम के लिए बहुत सारी तालियां। ये गिफ्ट दे दें जल्दी से जल्दी से। अच्छा जी, बहुत जल्दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों अपने अपनी जगह पे जाएं और हमारे मेहमान अपने अपने जगहों पे जाएंगे। चूंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया हमारे पास आखिर में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज परफॉर्मेंस भी है। हम चाहेंगे जल्दी से अपने मेहमानों से मैसेजेस ले, स्टार्टिंग फ्रॉम शेफ मदिया। जल्दी से बताएं, कोई मैसेज देना चाहती है हमारे व्यूअर्स को? मैसेज सिंपल हमेशा छोटा सा रहता है, जिंदगी बहुत छोटी सी है, हंसी खुशी गुजार दें। हर रोज जो है वो लास्ट डे की तरह अपना सोच के जिएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गम दुख सबकी लाइफ में आते हैं, सर पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत। क्या बात है, तालियां। टेंशन देने का है, लेने का नहीं है। ओहो, जबरदस्त। पैरा मैं अपने व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। लोगों के बारे में, दूसरों के बारे में नेगेटिव करना सोचते हैं, जो गलत कर रहा है अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। और दूसरा ये कि बी पॉजिटिव, अच्छा सोचें, अच्छा देखें, अच्छा खाएं और अच्छे रहें और सबको खुश रखें। क्या बात है डॉक्टर बिल्की? मैं भी यही कहूंगी कि खुश रहें और खुश रहने दें, अपने काम से काम रखें, दूसरों के कामों में टांग ना अड़ाएं। वाह, सबसे काम का एडवाइस
जिसका काम उसी को सांचे। बिल्कुल। हर एक इंसान को ये होना चाहिए कि अपने काम जो उसका काम है उसी से वो ये दिल को लगी कि यहाँ पे गाना आना चाहिए, यहाँ पे जिसको लगती है उसके मुंह से ये बात निकलती है। ओके वासिफ। अच्छा खाएं, लाइक क्लीन खाएं, हेल्दी खाने खाएं और खुश रहें, अच्छे कपड़े पहने और सारे वो काम करें जिसमें आपको खुशी मिलती है। स्ट्रेस वाली चीज़ों को मत सोचें, सिर्फ वो काम करें जिसमें आपको अंदर से दिल चाहता है और कोशिश करें कि आपकी जो सराउंडिंग है उसको भी खुश रखने की। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। फिजा। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, खुश रहें, खुश रखें और अच्छी एक्टिविटीज़ करें और रोज़ाना सुबह जागो जागो पाकिस्तान देखें। जागो जागो सुबह हुई जरूर देखें। हाँ। जी मिसेस खान। यही मेरा भी मैसेज है सबको कि खुश रहें और हंसता चेहरा मुस्कुराता चेहरा रखें। और मैं एक छोटी सी बात करना चाह रही थी कि मैंने अभी भी 2-3 दिन से औरतों को देख रही हूँ, वो अपने बच्चों को डील्स मंगा कर दे रही हैं। खबरदार, उससे बच्चे बड़े खराब हो रहे हैं। और माएँ खुद ये देखें, कोफ्ते अभी इतने अच्छे बने और झटपट बन गए। बिल्कुल। क्यों ना कोफ्ते, और यही कोफ्तों का मसाला अगर आप सीखों खुद पे लेकर बना दें यही रेसिपी को, बिल्कुल। और वो आपके वो सीख कबाब बन जाएंगे और उसके साथ सैलेड सर्व कर दे बच्चों को। तो खुदा थोड़ी के मेहनत लिए कर लें। ये बिल्कुल। मत मंगाए बच्चों के लिए डील्स और बिगड़ गए बच्चे। Say no to fast food, say no to junk food. इनको बेस्ट लक कहना चाहती हूँ। अल्लाह करे कि जिस तरह सुहेल जैदी के दूसरे शो नंबर 1 थे, अल्लाह इसको भी नंबर 1। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम सब की यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। मेहनत हम सब ने पूरी की है, कोशिश कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों का साथ रहेगा तो क्यों नहीं होगा। अच्छा जी, ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आपको जो हमारे मेहमान नजर आ रहे हैं, जो कि आप हमारा हिस्सा है, इस शो का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिनको आप अगले हफ्ते से इंशाल्लाह मंडे से देखेंगे। 2 और लोग हैं। वी हैव अ डर्मेटोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड जो कि आपके स्किन, बालों के जो इश्यूज है उसको हल करेंगे। साथ ही हमारे पास एक एस्ट्रोलॉजर भी होंगे जो कि अभी यूके में है, वो आएंगे और हमें ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट वीक मंडे के दिन। तो आप लोगों के जो मुस्तकबिल का हाल अगर आप जानना चाहते हैं तो वो जरूर बताएंगे, मुस्तकबिल हो, माजी हो या करंट हो। मैं सिर्फ एक बात यहाँ कहना चाहूंगी और इसी नोट पे अपना एक्स्ट्रा भी देना चाहूंगी कि मुस्तकबिल अनसर्टेन है, किसी को पता नहीं। माजी गुजर चुका है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। जो है वो आज है, तो आज को समेटे, आज में खुशियां बांटे और आज को अगर आप आज में ही खुश रहना सीख जाएंगे तो आपका यकीन जाने आपकी पूरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। इसी नोट पे एक दुआ जरूर देते जाऊंगी कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि अपने लिए भी अच्छा करें, दूसरों के लिए भी अच्छा करें और खुश रहें। क्योंकि जो खुशी मैंने शुरू में जो बात की थी खुशी की, यकीन जाने अगर आप शुक्रगुजार होंगे, अगर आप ग्रेटफुल होंगे और दूसरों के काम आएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। इसी नोट के साथ इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे मंडे ऑनवर्ड्स आप लोगों के साथ एक भरपूर शो लेकर। तो जी हाँ, जागो जागो सुबह हुई के साथ आप सबके साथ इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। नाउ द परफॉर्मेंस प्लीज। रेडी ऑन बोर्ड।